हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कस्टमाइज फॉक्सेस थीम। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि फॉक्सेस थीम को कैसे इंस्टॉल और कस्टमाइज किया जाता है। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे भी ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप कैसे फॉक्सेस थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो गाइस, अगर फॉक्सेस थीम की बात करें तो ये एक ऐसी थीम है वर्डप्रेस की जो कि हमेशा बहुत ज्यादा डिमांड में रहती है। ठीक है, अगर आपने ताजा टाइम का नाम सुना होगा तो वो ताजा टाइम वेबसाइट जो है वो फॉक्सेस थीम पे बनी है, और इसी वजह से तब से ही जो फॉक्सेस थीम है इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। और गाइस, अगर मैं बात करूं इसके कस्टमाइजेशन की, तो थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है बाकी थीम्स के कस्टमाइजेशन को देखते हुए, लेकिन इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और फॉक्सेस थीम की खास बात यह है कि अगर आप एक न्यूज ब्लॉग बनाने के बारे में सोच रहे हो या फिर आप एक नॉर्मल ब्लॉग बना रहे हो, तो उसके लिए फॉक्सेस थीम एकदम परफेक्ट चॉइस रहेगी। और साथ में एडसेंस अप्रूवल के लिए भी एक बहुत अच्छी थीम है ना। और अभी हम इसका एक लाइव प्रीव्यू देख लेते हैं कि फॉक्सेस थीम एक्चुअल में दिखती है कैसे। तो यहाँ पर आपके पास जो है यहाँ बहुत सारे इसके डेमोस रहने वाले हैं। तो हम ये फर्स्ट डेमो को ओपन करते हैं और इस डेमो को देखते हैं कि ये डेमो जो है वो कैसा है। ठीक है, तो साइट कुछ इस तरीके से दिखेगी। सबसे पहले यहाँ पर आपका लोगो हो जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यूज वगैरह है, और यहाँ पर आप देख सकते हो हीरो मेन्यू वगैरह बना हुआ है। ठीक है, बहुत ही प्यारा लुक है। और उसके बाद अगर थोड़ा मोर और भी चीजें ऐड करनी है तो गाइज यहाँ पर इसमें सर्च और ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ओके, फिर यहाँ पर साइन इन बटन, और यहाँ पे डार्क थीम के लिए डार्क और लाइट ब्राइट के लिए अलग से मिल जाएगा। स्विच बटन मिलेगा यहाँ पे। फिर ये एक बैनर टाइप मिलेगा जो कि एक्चुअल में आपके लेटेस्ट पोस्ट रहेंगे, उसके कैटेगरीज वगैरह यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। फिर रिव्यूज वगैरह ऐड करने के लिए एक अलग से ऑप्शन मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपके एडसेंस के एड्स को प्लेस करने के लिए एक एड स्पेस मिल जाता है आपको यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पर आपको एक वेदर वगैरह शो करने के लिए एक ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे नीचे अगर आप फॉलो करवाना चाहते हो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को, तो यहाँ पर आप उन सब के लिए बटन क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही प्यारे बटन डिजाइन होते हैं इसमें। ओके, और बाकी अगर आप देखोगे तो अलग अलग सेक्शंस यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन अपने इंटरेस्ट पे आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर नीचे आते हैं और बैनर ऐड वगैरह लगाने के लिए अगर आप कुछ स्पॉन्सरशिप वगैरह मिलता है, कोई अफिलिएट वगैरह करते हो, तो उसके लिए आप अलग से बैनर्स वगैरह यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर अगेन फिर से जो हमारे ट्रैफिक वगैरह शो करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर अगर आपकी कोई वीडियो वगैरह है, अपने साइट पे कोई वीडियो वगैरह आप रखते हो, तो अगर आपको उस वीडियो को डिस्प्ले कराना है तो यहाँ पर आप उसको भी डिस्प्ले करा सकते हो। तो सारी चीजें, मतलब अगर आप अपने ट्विटर के फॉलोअर्स, जो आपके टेस्टिमोनियल्स वगैरह जिन लोगों ने शेयर किया वो टेस्टिमोनियल्स दिखाना चाहते हो, ईमेल न्यूज़लेटर साइन अप कराना चाहते हो, तो इस तरीके से एक सेक्शन मिल जाएगा। तो गाइज बहुत ही कमाल का एक डेमो है ये। ठीक है, तो गाइज इस तरीके का कुछ आपका फॉक्सेस का थीम रहेगा। अब इसके अलावा और भी ज्यादा ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, जैसे कि ये है एक जर्नल न्यूज वेबसाइट, डेली हेडलाइन न्यूज, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। लेकिन एक चीज आप इसमें कॉमनली देख सकते हो कि नॉर्मली सारी चीजें जो रहती है वो ब्लॉग ही रहता है, और उसके अलावा कुछ ट्रैवल, होटल बुकिंग वगैरह इन सब चीजों के लिए अगर आप बनाना चाहते हो तो उसके भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। खत्म ही नहीं हो रहे जो इसके डेमोज है, बहुत सारे डेमोज आपको मिल जाएंगे प्रीमियम लेते ही। अब गाइज हम आज इस वीडियो में कस्टमाइज करना सीखेंगे इस थीम को। तो गाइज सबसे पहले आपको बता दूं कि ये थीम आपको कैसे मिलेगा। अगर आपके पास थीम है तब तो कोई इशू नहीं है, आप सिंपली वीडियो को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास थीम नहीं है तो गाइस इस थीम को अगर आप खरीदने जाओगे तो आपको $59 का पड़ेगा, जो कि आज के $60 पकड़ के चलते हैं। तो आज के डेट में बात करें लगभग ₹5000 का रहेगा ये थीम। ठीक है, लेकिन अगर आप हमसे ये थीम लोगे तो मैं आपको सिर्फ ₹500 में दे दूंगा लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, तो लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट से आप उसे यूज कर सकते हो, क्योंकि हमने इसका प्रीमियम वर्जन लाइफ टाइम वाला ले लिया है। ठीक है, तो वो जो है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा सिर्फ ₹500 में। तो वो आप कैसे खरीद सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिलेगी, उस ईमेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट करना। मैं प्राइस और पेमेंट करने का सारा तरीका सब कुछ मैं आपको सेंड कर दूंगा, वहां से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करते ही आपको आपका थीम मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइज सुबह 7 बजे से लेकर शाम को रात को 10 बजे तक हम लोग लाइव रहते हैं। ठीक है, कोई ना कोई आपको जरूर मिलेगा ईमेल पे जो कि आपके रिक्वेस्ट को जो है फॉलो करके पूरा प्रोसेस करके आपको पूरा थीम पहुंचा देगा आपको। ठीक है, लेकिन अगर आप रात को 10-11 बजे बाद अगर हमें कांटेक्ट करते हो तो अगले दिन सुबह आपको अपनी थीम सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइज अब ये एक तरीका है थीम को लेने का। लेकिन अगर मान लो कि आपके पास होस्टिंग ही नहीं है, वेब होस्टिंग ही नहीं है, तो अगर आप हमारे इसी डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे क्लिक करके वेब होस्टिंग परचेस करोगे तो ये थीम आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वो लिंक क्या रहेगा। लिंक आपके सामने ये वाला लिंक है जिसका यूज करके हम भी थीम होस्टिंग जो है परचेस करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक किया,
मैंने इस लिंक को यहाँ पेस्ट किया, इससे क्या है मुझे 80% का डिस्काउंट मिलता है, तो आपको भी वो डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हो सिर्फ 129 रुपीज में आपको ये अवेलेबल हो गया। ठीक है, नॉर्मली 149 रुपीज होता है, तो अगर आप हमारे लिंक के थ्रू जाओगे तो आपको यहाँ पे 129 रुपीज में ये थीम मिल जाएगी। ठीक है, और इन केस अगर बाद में डिस्काउंट कम हो गया, जैसे अभी ब्लैक फ्राइडे है, तो बाद में हो सकता है 139 या 149 में होगा, तो भी आपको जो प्रीमियम थीम हम प्रोवाइड कराने वाले वो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या करना है, वर्डप्रेस में आना है, वर्डप्रेस होस्टिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें से आप कोई भी प्लान परचेस कर सकते हो, 129, 229, जो भी प्लान आपको लेना है ले सकते हो। अभी फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे बिजनेस प्लान को, और बिजनेस प्लान को सेलेक्ट करने के बाद यहां पर हम 48 महीने का जो होस्टिंग है 10,000 रुपए का, अगर आप चाहो तो 12 महीने का भी ले सकते हो। ठीक है, आपको ये पड़ जाएगा 4,308 रुपए में। ये बड़ा प्लान है होस्टिंग का, आप इसके छोटे प्लान के साथ भी शुरू कर सकते हो। ओके, तो इसमें कंटिन्यू करना, कंटिन्यू करके जब आप पूरा पेमेंट कर दोगे, पेमेंट करने के बाद आप इस पेज पे आ जाओगे जहां पर आपका डोमेन और होस्टिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको पेमेंट करने में और इन सब चीजों में उसके बाद पूरा वर्डप्रेस साइट को सेटअप करने में कोई दिक्कत आती है, तो गाइज उस केस में एक वीडियो है यूट्यूब पे, यूट्यूब पे एक वीडियो है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा इस वीडियो का, हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। ठीक है, तो ये वाला जो वीडियो है ये हमारे दूसरे चैनल डी मार्केटिंग वॉल का है। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को देखो तो यहाँ पर मैंने बिजनेस होस्टिंग पूरा आपको परचेस करके दिखाया हुआ है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को फॉलो करके आपका पूरा वेबसाइट जो है सेटअप कर सकते हो। ठीक है, कस्टमाइज करना पूरा अभी हम इस वीडियो में सीखेंगे, लेकिन होस्टिंग परचेस करना और वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। जब आपका पूरा सेटअप हो जाएगा आप पहुंच जाओगे इस पेज पर। ठीक है, और यहां से आप मैनेज कर सकते हो, और मैनेज करने के बाद यहां पर वर्डप्रेस एडमिन पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे इस पेज पर। ठीक है, ये डैशबोर्ड आपका खुल जाएगा जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें फॉक्सिस थीम को इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद हम उसको कस्टमाइज करेंगे। ठीक है, तो यहां तक कैसे पहुंचना है इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग लेते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, ऊपर से फॉक्सिस का प्रीमियम थीम भी बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और अगर आपके पास होस्टिंग है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको फॉक्सिस थीम हम 500 रुपीज में लाइफ टाइम के लिए दे देंगे। तो गाइज अब ये सारे एक्स्ट्रा टैब्स बंद कर देते हैं, क्योंकि अब हम फोकस करके सिर्फ एक ही चीज करने वाले हैं, वो है फॉक्सिस थीम कस्टमाइजेशन। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है अपीयरेंस में, फिर जाएंगे हम थीम्स में, ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे और अपलोड थीम पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो हम यहां पर ये देखिए, ये फाइल मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। ठीक है, इस फाइल को जब मैं प्रोवाइड कर रहा हूं इसको राइट क्लिक करना और सी मोर ऑप्शन विंडोज 11 है तो, और उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट करते ये फोल्डर निकल के आएगा इस, तो अब इसमें आ गया। अब यहां पर आप देख सकते हो foxes.zip, आपको इस पर्टिकुलर थीम को अपलोड करना है। तो हम इसको ड्रैग करेंगे, ड्रैग करके यहां लाएंगे और चूज फाइल के इस ऑप्शन पे यहां पे ड्रॉप कर देंगे। अब आप देख सकते हो foxes.zip और अब इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो जब ये इंस्टॉल हो रहा है तो आप अपने वेबसाइट को रिफ्रेश मत करना, क्योंकि अगर रिफ्रेश करोगे तो ये इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो इंस्टॉल हो गया। अब हम इसको एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो जैसे ही हम एक्टिवेट करते हैं फॉक्सिस थीम एक्टिवेट हो गया है और यहां पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। तो यहां पर डीएक्टिवेट लाइसेंस लिखा हुआ आ रहा है, तो सिंपली सी बात है हमें यहाँ पे इसको डीएक्टिवेट नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास कुछ रेकमेंडेड प्लगइन्स को इंस्टॉल करने को बोल रहा है, जैसे एलिमेंटर हो गया, ये सारे रेकमेंडेड है वैसे तो, लेकिन हमें इन सभी प्लगइन्स को यहाँ पर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। हमें 3 प्लगइन्स को इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, तो एक है एलिमेंटर जिसको हमें इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट करना है, और दूसरा हमको करना है यहाँ पे पोस्ट व्यू काउंटर, और तीसरा एक और होता है फॉक्सिस कोर, जो कि बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप देख सकते हो। ये प्लगइन्स हम जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉक्सिस कोर जो है बाय डिफॉल्ट पहले से ही एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर आएंगे और हमें पहले एलिमेंटर को इंस्टॉल कर देंगे, और ये जब इंस्टॉल हो जाए उसके बाद पोस्ट व्यू काउंटर को भी हमें इंस्टॉल करना है। ओके, तो अब इसको हम बाद में एक्टिवेट करेंगे, पहले इसको इंस्टॉल कर देते हैं। अब इसको भी एक्टिवेट कर देते हैं और ये हो जाए उसके बाद इसको भी एक्टिवेट कर देते हैं। तो हमने ये दोनों इंस्टॉल और एक्टिवेट कर दिए हैं। ठीक है, अब ये होने के बाद हमें सिंपली यहां पर आना है डेमो इंपोर्टर पे। ओके, तो डेमो इंपोर्टर पे आने के बाद हमें सबसे पहले यहां पर देखना है कि कौन सा डेमो इंपोर्ट करना है। गाइस देखो, अगर आप एक बिगिनर है तो आपको डेमो इंपोर्ट करके शुरू करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके पूरे वेबसाइट का स्ट्रक्चर आपके सामने होगा और उसके बाद आपको जो डेमो कंटेंट है
उसको रिमूव करके आप अपना खुद का कंटेंट डाल के अपने साइट का एसईओ वगैरह कर सकते हो, फिर आप अपने बिजनेस या फिर अपने ब्लॉग को इजीली रन कर सकते हो। लेकिन शुरू में जब आप एक बिगिनर हो, आप अगर इसको खुद से स्क्रैच से बनाने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, बहुत ही ज्यादा दिक्कत आएगी। तो इसीलिए, क्योंकि इसमें इतने सारे फंक्शनैलिटीज है कि वो सारे फंक्शनैलिटीज आपको याद भी नहीं रहेंगे कि क्या क्या इसके अंदर थे, तो आप उसको पूरी तरीके से नहीं डाल पाओगे अगर आप एक बिगिनर हो तो। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसका डेमो इंपोर्ट कर लो, डेमो इंपोर्ट करके आप आराम से अपना काम कर सकते हो। ठीक है, तो अभी डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा डेमो इंपोर्ट करना। अभी जैसे फर्स्ट डेमो जो है वो बाय डिफॉल्ट ये रहता है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और ये फैशन ब्लॉग के लिए, ये टेक्नोलॉजी ब्लॉग के लिए है, और ये ब्यूटी ब्लॉग, ये बिजनेस ब्लॉग, ये फूड ब्लॉग। ठीक है, अब इसके अलावा ये एक और प्रॉपर न्यूज ब्लॉग का सब्सक्रिप्शन अगर कोई मॉडल आप स्टार्ट करते हो तो उसके लिए आप कर सकते हो। ठीक है, ये आरटीएल बिजनेस के लिए, ये अगेन स्टैंडर्ड न्यूज के लिए एक और हो गया। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर आपको जो है डेमोस मिल जाएंगे, और डेमोस की लिस्ट बहुत लंबी है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज्यादा डेमोस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, ट्रैवल्स के लिए मिल जाएगा, तो आप आराम से बैठ के अपना टाइम लेकर जो भी डेमो आप इंपोर्ट करना चाहते हो कर सकते हो। कस्टमाइज करने का तरीका सब में सेम रहेगा, जो कि मैं आपको यहाँ पे प्रॉपरली दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पॉपुलर जो डेमो है हम इसको इंपोर्ट करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं। अब ये पूछ रहा है हमें क्या क्या इंपोर्ट करना है, ऑल कंटेंट, और या फिर हम इनमें से जो भी रखना चाहते हैं, विकेट, थीम, पेजेस, कंटेंट, या फिर हम इन सभी को करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सभी को यहाँ पे ऑल कंटेंट पे जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। प्योर इंस्टॉलेशन, सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन विल रिमूव ऑल प्रीवियसली इंपोर्टेड कंटेंट एंड इनिशिएटिव फ्रेश। इसको आपको सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो अब ये पूछ रहा है ब्रेड क्रम को इंस्टॉल करो और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को अगर हम कर देते हैं इन दोनों को तो काम हो जाएगा। ठीक है, ये वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन आपको इसे सेलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे डेमो इंपोर्ट करते टाइम कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप ये कर लोगे तो। और वैसे एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। तो चलो अब इंपोर्ट डेमो पे क्लिक करेंगे और ये डेमो इंपोर्ट होना शुरू कर देगा। गाइस देखो, यहाँ पे 1 मिनट से 5 मिनट तक का टाइम लग सकता है इसमें, तो आराम से बैठे रहो। ठीक है, वेट करो, रिफ्रेश मत करना। ठीक है, रिफ्रेश करने से डेमो खराब हो जाएगा, फिर आपको ये सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, तो इसलिए ये चीज मत करना। तो हम भी वेट करते हैं। ओके, तो आप यहां पे देख सकते हो इंपोर्ट कंप्लीटेड। तो यहां पे हम एक बार व्यू साइट पे क्लिक कर लेंगे और साइट को चेक कर लेंगे, साइट अभी कैसा दिखता है। तो गाइस आप देख सकते हो यहां पर जो है हमारा पूरा साइट एज इट इज यहां पर इंपोर्ट हो गया है। तो आप देख सकते हो सारी चीजें यहां पर है। ओके, तो जो सेक्शंस हमने वहां पर पहले देखे थे वो सारे के सारे जो सेक्शंस है यहां पर आप देख सकते हो, सब कुछ यहां पर इंपोर्ट हुआ है। लेकिन आप देख रहे हो कि सारे इमेजेस जो है ना, ये सब ब्लर हो रहे हैं। इसका रीजन ये है गाइस, क्योंकि देखो अब जब हम उसको साइट पे देख रहे थे, पहले उसका डेमो हम चेक कर रहे थे इस वीडियो को स्टार्ट करते टाइम, तब वो हमारी साइट नहीं थी, हमने उसका सिर्फ एक सैंपल देखा था दूसरी साइट पे। अब जब ये हमारे साइट पे आ रहा है तो ये ब्लर करके दिया है फॉक्सिस ने, ये बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि इससे एक अच्छी बात ये होती है कि ये सारे इमेजेस क्या है, कॉपीराइटेड है। तो हमारे साइट पे जब ये आएगा तो हमारे साइट को नुकसान ना हो, इसलिए फॉक्सिस टीम ने क्या किया, इमेज का जो एरिया था वहां पर इमेज तो शो किया, लेकिन सारे इमेजेस को ब्लर कर दिया ताकि हमें किसी तरह का कॉपीराइट का इश्यू ना आए। देखो अब हमें सिर्फ इस इमेजेस को रिमूव करना है और अपने इमेजेस को लगाना है ना। तो हमारे साइट का स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ने दिया और कॉपीराइट का इश्यू भी हमको आने नहीं दिया। तो ये एक बहुत ही अच्छा काम किया। तो गाइज आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से हमारा डिजाइन रहेगा पूरे साइट का। तो ये हेडर से लेकर फुटर तक सारी चीजें हमने देखी और यही डिजाइन हमने पहले भी देखा था। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहां पर आप देख सकते हो ये जो ऑप्शन है थीम ऑप्शंस फॉक्सिस के अंदर, इस पर क्लिक करेंगे और थीम ऑप्शंस में जाएंगे। टोटली डिफरेंट चीजें हैं यहां पर, आप जो देखने वाले हो टोटली डिफरेंट चीजें। आप देखोगे इतने सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन, इसको देख के एक बार तो आपको लगेगा यार इतना सब कुछ कस्टमाइज करना पड़ेगा क्या। गाइज इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं, है ना, ताकि आपको ये देख इतने सारी चीजें देख के एक बार आपको लगेगा यार इतनी सारी चीजें, इसको कैसे कस्टमाइज करेंगे। गाइज देखो जो चीजें यहां पर दिखती है, हर एक चीज को कस्टमाइज करना जरूरी नहीं होता है। कुछ चीजें ऑलरेडी सेट है, आपको वैसे ही सेट रहने देना है। ठीक है, तो क्या चीजें चेंज करनी है और अगर किसी पर्टिकुलर चीज को चेंज करना है तो कैसे चेंज कर सकते हैं, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो हर एक चीज को अच्छे से देखना, समझना और करना। ठीक है, तो इसका मेन कस्टमाइजेशन यहां से होता है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अपीयरेंस में जाते हैं और इसके अंदर कस्टमाइज का ऑप्शन होता है ना, इस तरीके से। लेकिन फॉक्सिस को करने के लिए ज्यादातर चीजें आपको यहीं से करनी है। ठीक है, और पर्टिकुलर कुछ पेजेस के अंदर कुछ एडिट वगैरह करना है तो सिंपली पेजेस के अंदर जाना है और
जो हमारे एलिमेंटर से बने हुए पेजेस है सारे के सारे, तो एलिमेंटर के अंदर से हम उसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन ये तो बात की बात है ना, एलिमेंटर से चीजें एडिट करना तो बात की बात है। पहले जो चीजें होती है वो सब कुछ होता है फॉक्सेस के अंदर थीम ऑप्शंस में, जैसे कि लोगो सेट करना हो या फिर आपको फैब आइकन सेट करना हो, डार्क मोड, लाइट मोड, सारी चीजें जो होती है ये सब कुछ यहाँ पर है। ठीक है, इस चीज को समझना जरूरी है। अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लो 80% फॉक्सेस थीम को आपने समझ लिया है। ठीक है, तो गाइज चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है लोगो। अब लोगोस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास 5 ऑप्शन मिलते हैं: डिफॉल्ट लोगोस, मोबाइल लोगोस, ट्रांसपेरेंट लोगोस, ऑर्गेनाइजेशन लोगोस, बुक मार्कलेट। तो गाइस बहुत सारे ऑप्शन है। अगर यहाँ पर आप आओगे तो आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, यहाँ पर एक इमेज मिलेगी। ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली इस लिंक का कुछ नहीं करना है। ये लिंक वो डायरेक्टरी है जहां पर आपका ये इमेज सेव है ना। तो इस लिंक में आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, आपको सिंपली इस लोगो को चेंज करके अपना खुद का लोगो यहाँ पे लगाना है। ठीक है, अगर आपके पास लोगो है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो गाइज यहाँ पे एक वेबसाइट है लोगो मेकर। ठीक है, तो लोगो मेकर वेबसाइट पे आप जा सकते हो और वहां जाके आप एक लोगो क्रिएट कर सकते हो, है ना। ये एक वेबसाइट है लोगो मेकर, यहां से आप कर सकते हो। नहीं तो ये भी एक ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर आके इससे भी आप लोगो क्रिएट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे फ्री ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो अभी के लिए मैं देखता हूं, एक वेबसाइट है लोगो मेकर। ठीक है, तो ये वाला जो है मेरा फेवरेट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना लोगो बहुत ही आराम से क्रिएट कर सकते हो। स्टार्ट माय डिजाइन, तो यहाँ पे आ गए और फ्री में आप यहाँ पे इजीली बहुत ही अच्छे लोगोस क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट ए न्यू डिजाइन। तो अभी मैं सिंपली क्या करूं, मुझे एक हॉरिजॉन्टल लोगो चाहिए, मुझे कोई स्क्वायर शेप का लोगो नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि हमारे साइड पे जो लोगो लगा हुआ है फॉक्सिस का, ठीक है, वो भी एक हॉरिजॉन्टल लोगो है। तो हमें कुछ इस टाइप का ही लोगो चाहिए ताकि हमारे साइड का डिजाइन चेंज ना हो। ठीक है, अगर आप कोई स्क्वायर लोगो लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। लेकिन उस केस में क्या रहेगा कि आपका ये वाला जो सेक्शन है, मेन्यू का सेक्शन, ये थोड़ा सा और इसकी हाइट बढ़ जाएगी। इस सेक्शन की जो हाइट है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, मुझे नहीं बढ़ाना है, तो इसीलिए मैं ऐसा ही लोगो क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैं एक टेक्स्ट उठा लूंगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम एक टेक्स्ट ले लेंगे। टेक्स्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे DM, सॉरी, यहाँ पर हम एक बार सिंपली D लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम एक बार डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट कर दिया हमने। ठीक है, मैं जिस तरीके से लोगो बना रहा हूँ एग्जैक्टली आपको वैसे बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ पर अपना जो सेकंड लेटर है इसको रेड करना है और इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ यहाँ पे। और तो इसके लिए मैं इसको रेड करने के लिए मैं सिंपली इसको इस तरीके से कर रहा हूँ, है ना। तो ये हो गया। अब हम अगेन इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेंगे और ये कर दिया डुप्लीकेट क्रिएट, और मैं इसको बराबर डिस्टेंस में यहाँ रखूंगा और इस बार हम लिखेंगे वॉल और इसको हम थोड़ा सा आगे सेट कर देंगे, बराबर है। अब हम इसका कलर चेंज कर देंगे और इसको भी हम ब्लैक कर देंगे। तो हमारा जो पहला लोगो है ये क्रिएट कर दिया मैंने। सिंपली एक लोगो यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूं और ओके, यहां पर अब हम क्या करेंगे, यहां पर मुझे रखना है DD बॉल, नहीं मुझे यहां पर रखना है सॉरी DM बॉल, और मैं यहां पर इसको सेट कर दूंगा पहले जैसे ही। ठीक है, तो ये मेरा जो लोगो है ऑलमोस्ट यहाँ पे सही हो गया है। तो गाइस इस तरीके से मैं इस लोगो को जो है डाउनलोड कर लूंगा यहाँ पे, और यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे आके डाउनलोड लो रेजोल्यूशन PNG फाइल, इस पर क्लिक कर देंगे। ओके, यहाँ पर आपको अपना कोई एक ईमेल यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल डाल दूंगा और ये सेंड मी फाइल जी मुझे ईमेल पर सेंड कर देगा। तो मुझे अपना ईमेल यहाँ पर ओपन करना है और यहाँ पर मेरा जो है फाइल यहाँ पर आ गया है। तो आप देख सकते हो ये मेरी फाइल यहाँ पर है और अगेन मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। ये इस तरीके से मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, ओके। सो गाइज यहाँ पर हमने क्या किया कि एक व्हाइट लोगो भी यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने M को रेड रहने दिया और बाकी दोनों जो है हमने व्हाइट कर दिया, और ये हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ गया डाउनलोड का। तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे और हमारा व्हाइट लोगो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हम इसको अभी डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 2 लोगोज आ गए हैं। चलो अब हमें इसको अपलोड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे और ये जो लोगो है हम इसको रिमूव करेंगे। ये रिमूव हो गया। अब अपलोड पे क्लिक करना है और हमारा जो डार्क लोगो है ये हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया अपलोड।
तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये दिख रहा है। तो अब एक बार हम सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये चीज हमारे साइट पे सही तरीके से दिख रही है। ठीक है, तो हमने इसको हटा दिया और अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा लोगो कुछ इस तरीके से दिखा, वो काफी सही लग रहा है। ठीक है, अब हमें इसको भी रिमूव करना है क्योंकि अब हमें व्हाइट लोगो भी चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो इसको मैं रिफ्रेश करूंगा और एक बार इसको मैं डार्क कर देता हूं। तो यहाँ पर डार्क कर रहा हूं, यहाँ पे कुछ भी दिख नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक इमेज यहाँ पर है नहीं। ओके, तो हम जाएंगे और इस पर अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल्स और यहाँ पर हमारा व्हाइट वाला जो लोगो है उसको अपलोड करेंगे और सिलेक्ट। ठीक है, ये हो गया सेव चेंजेस। अब इसको हम कर देंगे रिफ्रेश। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये हमारे डार्क मोड में आ गया व्हाइट लोगो और व्हाइट मोड में आ गया डार्क लोगो। ठीक है, ये दोनों ही हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे लोगोस रेडी हो चुके हैं। तो गाइज अब इसके बाद आता है ट्रांसपेरेंट लोगोस। गाइज ऑलरेडी जो लोगो हमने यहाँ पर बनाया है वो ट्रांसपेरेंट लोगो ही बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने एक इन केस मान लो कि अगर आपने एक ऐसा लोगो बनाया है जिसका कोई बैकग्राउंड है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप कैनवा का यूज कर सकते हो। कैनवा में आप सिंपली अपने उस लोगो को लेकर आना, जो भी लोगो आपने बनाया है, और आपको साइज यहाँ पर एक कस्टम साइज देना पड़ेगा। कस्टम साइज में आप रख सकते हो 160x70 और उसके बाद क्रिएट न्यू डिजाइन पर क्लिक करके अपना जो लोगो है, ठीक है, जो कि हमने अभी जो है डाउनलोड किया था। फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर लें यहाँ पर ये वाला जो लोगो है, इसको यहाँ से हम ड्रैग करेंगे और यहाँ लाके इसमें ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड है आप रिमूव कर सकते हो। इन केस अगर इसका कोई बैकग्राउंड है तो आप इसे रिमूव कर सकते हो। बीजी रिमूव पे क्लिक करोगे ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। ओके, तो चलो अब चलते हैं वापस, यहाँ आ जाते हैं हमारे साइट पे और हमारे लोगो का काम हो चुका है। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसको ट्रांसपेरेंट लोगो, ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट लोगो है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको खाली रिमूव करना है और हमारा कोई भी एक लोगो यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, ये वाला लोगो अपलोड कर देंगे जो बाय डिफॉल्ट लोगो है। ठीक है, इसको अपलोड कर दिया। अब ऑर्गेनाइजेशन लोगो है, इन सब चीजों का हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, मोबाइल लोगोस में जाना है, मोबाइल लोगोस में भी आपको इन दोनों को रिमूव करना पड़ेगा और सेम वही चीज आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ये अपलोड हो गया और यहाँ पर हमें अगेन व्हाइट वाला लोगो अपलोड करना है डार्क मोड के लिए। ठीक है, तो डार्क मोड के लिए हमने ये भी कर दिया। अब मोबाइल के लिए भी हमने जो है सेट कर दिया। अब सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पर लोगो काम कर दिया। अब ऑर्गेनाइजेशन लोगो छोड़ दो, खाली इसको डिलीट करके रखना है और बुक मार्केट कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दो चीज का हमारा कोई काम नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट काम आता है हेडर। ठीक है, अब हेडर में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर जो है स्टिकी मेन्यू बनाना है तो ये अप्लाई होता है। ये दोनों चीजें अगर आपको स्टिकी मेन्यू नहीं बनाना है तब तो आपको सिंपली हेडर लेआउट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हेडर लेआउट में आपके पास 4-5 ऑप्शन है। तो अब आपको इन 4-5 ऑप्शन को ट्राई करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा लेआउट रखना है। ओके, तो अब हम हमारे हेडर को एडिट करेंगे। तो उससे पहले ये जो भी एक्स्ट्रा टैब्स है उसको क्लोज कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेंगे। ठीक है, अभी एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं कैसा दिखता है। फाइनल लुक हमारा चेक कर लेंगे तो हमारे लोगों के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, अभी ये हेडर है और आप देख सकते हो ये जो हेडर है ना, ये एक्चुअल में एक मेन्यू बार है। मेन्यू बार के ऊपर भी एक इमेज आपको शो हो रही है। अभी फिलहाल के लिए वो इमेज दिखाया नहीं है क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू की वजह से उस इमेज को यहाँ पे शो नहीं किया। हम इन सब चीजों पे आगे काम करेंगे। अभी चलते हैं और इस हेडर पे बात करते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इस हेडर की जहां पर हमारा लोगो लगा है, यहाँ पर मेन्यू ऑप्शंस लगे हुए हैं। ये सर्च आइकन, नोटिफिकेशन आइकन, टॉगल बटन, एडमिन यानी कि जो हमारा साइन इन साइन आउट का ऑप्शन है, ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया को हम यहाँ पर एडिट करने वाले हैं। ओके, तो चलो अभी हेडर में हमारे पास ऑप्शन है जनरल और इसके बाद आता है फॉर हेडर 1 2 3 4 और 5। हम कौन सा हेडर लगाते हैं इस पर डिपेंड करता है। सिर्फ उसी हेडर को हमें एडिट करने की जरूरत है, बाकी सारे हेडर्स को हमें एडिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हेडर में आप देख सकते हो लेआउट 1, लेआउट 2, लेआउट 3, लेआउट 4 और लेआउट 5। ठीक है, यहां पर हमारे पास हेडर में ही अलग अलग लेआउट्स है। ठीक है, अब ये कोई भी एक हेडर हो सकता है, भले ही आप हेडर 1 लो, 2 लो, 3 लो, जो भी आपको लेना है ले सकते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट कौन सा हेडर सेलेक्टेड है ये मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे अपीयरेंस में। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं एक बार काम करता हूँ, अपीयरेंस में जाऊंगा और कस्टमाइज करूंगा यहाँ पे। ठीक है, इसको ऑप्शन ऑन कर देते हैं दूसरे पेज में। तो ये भी एक ऑप्शन है कस्टमाइज करने का। यहां से भी आप सारी चीजों को कस्टमाइज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप फोक्सिस के दिए गए इसी इंटरफेस से आपको कस्टमाइज करना है। आप चाहो तो यहां से भी कस्टमाइज कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो रहता है ना कि हम वहीं से कस्टमाइज करते हो ज्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर विजेट्स का ऑप्शन है, फुटर का ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। होम पेज सेटिंग भी मिल जाता है। ठीक है, तो अभी हमें फिलहाल के लिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे हमें चेक करना है कि
हम जो भी यहाँ पे चेंजेस करते हैं क्या हमारे साइट पे उसका इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता। अगर पड़ा तो मतलब हमने वही हेडर यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे हम राइट मेन्यू कर देते हैं। देखो लेआउट में राइट मेन्यू का मतलब क्या होता है कि ये जो मेन्यू आप यहाँ देख रहे हो ना, ये यहाँ से शिफ्ट होकर इसके पास में आ जाएंगे। ठीक है, ये जो हाई सिल्वर सर्फर लिखा हुआ है ये हमारे इसके पास में आ जाएगा ये मेन्यू। ठीक है, तो एक बार हम इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं और इसको चेक कर लेंगे कि क्या ये राइट में जाता है या नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये राइट में आ गया है। ओके, अब फिर से आते हैं, कुछ और भी चेक करके देखते हैं। अब सेंटर मेन्यू, तो सेंटर में आएगा तो सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं और इसको हम रिफ्रेश करके देखेंगे तो अब ये सेंटर में आना चाहिए। तो अब देख सकते हो ना तो अब ये लेफ्ट में, ना ही अभी ये राइट में, ये अब सेंटर में आ गया है। ठीक है, अब अगेन यहां पर आ जाते हैं। अब ये बॉर्डर, सेंटर लोगो, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे, इसको बॉर्डर को सिलेक्ट करके देखते हैं और सेव चेंजेस पे देखते हैं क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब ये क्या हो गया, ये इस जगह पर रहा ही नहीं, ये सारा सेक्शन नीचे आ गया। तो अब सबके बॉर्डर्स आ चुके हैं। तो ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है क्योंकि अब यहाँ पे लोगों को अपनी जगह मिल गई, यहाँ पे सोशल आइकन्स आ गए हैं और यहाँ पर हमारा पूरा सर्च का एक पूरा बार अलग से हमें मिल गया है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो है एडमिन का ऑप्शन मिल गया और ये नोटिफिकेशन और ये टॉगल बटन यहाँ पर हमें मिल जाता है। तो ये वाला मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है, कहीं ना कहीं ये एक अच्छा इंटरफेस रहेगा। और यहाँ इसके बाद आता है सेंटर लोगो, और एक और आपने देखने को मिल जाता है लोगो इस बार सेंटर में आ जाएगा। देखते हैं ये कैसा लगता है और हम इसको रिफ्रेश करते हैं और इस बार देखो लोगो यहाँ पे सेंटर में आ गया है। सर्च आइकन वापस साइड में चला गया है, हमारा एडमिन बार इस जगह आ गया है, नीचे हमारा ये सारा मेन्यू भी सेंटर में आ गया है, टॉगल बटन यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं ये भी काफी बढ़िया लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा बेटर जो ऑप्शन मुझे लगा वो ये वाला लगा, बॉर्डर वाला। तो मैं इसको फाइनल करूंगा और इसमें सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा। मुझे ये वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा बेटर लगा। तो इसको रिफ्रेश करते हैं और इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो गाइज ये चीज आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। अब इसमें आपको रहता है फॉर हेडर 1 2 3। देखो अब यहाँ पे क्या है कि आप मोर मेन्यू बटन वगैरह आप लगाना चाहते हो। देखो ये ऑन यहाँ पर ऑलरेडी ऑन है। ठीक है, अगर ऑफ करना चाहते हो ऑन ऑफ कर सकते हो। मोर एग्जैक्टली है क्या चीज, देखो अभी यहाँ पर आपको मोर का जो ऑप्शन है वो नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने वो लेआउट चेंज कर दिया। अगर मैं उस लेआउट को वापस लेकर आ जाऊं, इन केस अगर मैं जनरल में जाऊं और मैं फर्स्ट मेन्यू इसको वापस अगर चेक कर दूं और सेव चेंज पे क्लिक कर दूं और इसको रिफ्रेश कर लूंगा अगर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक मोर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इसको ऑफ करने का ऑप्शन यहां पर दे रखा है हेडर 1 2 3 के अंदर। ठीक है, अब यहां पर ये ऑप्शन तो है। ठीक है, लेकिन अब मान लो कि मैं यहां पर इसको ऐसे कर देता हूं कि ये जो है पहले जैसा मैं अगर कर दूं, ठीक है, इसको मैं एक बार ऑफ करके दिखाता हूं आपको, चीज आप समझ जाओगे। ये मैंने ऑफ कर दिया मोर को। अब ये जो 3 डॉट है ना ये गायब होना चाहिए। इसको रिफ्रेश करते हैं, ये 3 डॉट गायब हो गया। ठीक है, लेकिन ये इसलिए गायब हुआ है क्योंकि हमने अभी फिलहाल के लिए जो जनरल में लेआउट 1 रखा हुआ, अगर मैं यहां लेआउट 4 कर दूं और इसको मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूं, ठीक है, या फिर मैं एक बार एक सेकंड वापस इसी को कर देता हूं और मोर को मैं वापस ऑन कर देता हूं। एक सेकंड, अगर मैं इस मोर को वापस ऑन कर देता हूं, ठीक है, और मैं इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूं, आप देख सकते हो ये जो 3 डॉट है ये वापस आ जाएंगे। ठीक है, वापस आ गए। लेकिन अब मैं इसको वापस जाऊंगा यहाँ पे जनरल में और यहाँ पे इसको लेआउट 4 को सिलेक्ट कर दूंगा। अब इस लेआउट 4 की खास बात यह है कि यहां पर मोर का ऑप्शन ही नहीं आएगा। अगर आप देखोगे तो हेडर 4 में जाएंगे तो आप देख सकते हो ये जो है यहां पर अब ये ऑटोमेटिकली ये मोर गायब हो जाएगा क्योंकि अब इसमें मोर का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर इस तरीके से काम करती है। अब अगर आपको यहां पे मोर का ऑप्शन चाहिए तो शायद यहां से हो सकता है मोर मेन्यू बटन, तो इसको ऑन करके देखते हैं कि क्या यहां पर वापस मोर का ऑप्शन आता है या नहीं। ठीक है, सेव चेंजेस करते हैं और रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पे आ गया तो गाइज ये आ गया। तो अब यहां पर अगर आप यहाँ पे फर्स्ट जनरल में लेआउट में अगर आप 1 रखते हो तो 1 2 3 की सेटिंग आपको फॉर हेडर 1 2 3 में करना है। अगर आप लेआउट 4 रखते हो तो इसका हेडर 4 का ऊपर एडिट करना है। अगर आप लेआउट 5 रखते हो तो आपको हेडर 5 को यहाँ पे एडिट करना है। ठीक है, तो इस चीज से अगर मैं लेआउट 4 रखता हूं तो मेरे लिए उस केस में, ठीक है, अगर मेरे लिए उस केस में ये 1 2 3 वाला सेक्शन बिल्कुल बेकार है। अगर मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करूंगा ना, कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 हेडर है ही नहीं, मेरा हेडर 4 है। तो मुझे सब कुछ जो एडिट करना है वो यहीं पे करना है। अब जैसे सोशल मीडिया आइकन्स यहाँ ऑन है तो आप देख सकते हो यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन्स दिख रहे हैं। मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, ठीक है, अभी भी दिख रहा है। अब मुझे अगर नहीं चाहिए सोशल मीडिया आइकन्स तो मैं यहां से इसको ऑफ कर दूंगा।
ठीक है, ऑफ किया, सेव किया और इसको रिफ्रेश करूंगा, सोशल मीडिया आइकन्स यहां से गायब हो जाएंगे। क्लियर, तो यहां से ये आइकन्स गायब हो चुके हैं। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। सेक्शन विड्थ आपको मिलेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। नेविगेशन हाइट, इन सब चीजों में आपको कोई बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि इनको अगर आप छेड़ोगे तो ये साइट का डिजाइन बिगड़ जाएगा, जो कि एक बहुत ही परफेक्ट साइट हमें लग रही है। ठीक है, इनमें से किसी भी चीज में हमें कुछ भी नहीं छेड़ना है। ओके, अभी नेविगेशन बैकग्राउंड आपको देगा, कलर वगैरह आप चेंज करना चाहते हो तो कलर एकदम परफेक्ट लग रहा है, मतलब ब्लैक कलर में टेक्स्ट है, व्हाइट कलर में बैकग्राउंड है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है ना। तो ये चीज एकदम परफेक्ट लग रही है। टेक्स्ट कलर आप चेंज करना चाहते हो तो टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको एक बार ऐसे ही कलर चेंज करके जाता हूँ, सेव चेंज पर क्लिक किया और मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये वायलेट कलर में हो गया है, लेकिन ब्लैक ज्यादा बेटर लग रहा था, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ब्लैक ज्यादा बेटर लग रहा था। अगर इसको मैं रेड कर दूं तो फिर भी ये थोड़ा सा बेटर लग सकता है, क्योंकि हमारे लोगों के कलर के साथ कहीं ना कहीं ये मैच हो जाएगा, तो इसलिए ये एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, रेड कलर फिर भी मैच कर सकते, लेकिन रेड कलर अभी फिलहाल के लिए आंखों में काफी चुभ रहा है, तो इसलिए हम एक बार इसको ब्लैक ही कर देंगे फिर से। तो इस तरीके से हम इसको ब्लैक में सेट कर सकते हैं। होवर टेक्स्ट कलर, इसी टेक्स्ट को होवर करने पर क्या कलर होना चाहिए, रिफ्रेश करता हूं मैं इसको। ओके, अभी जैसे मैं इसको होवर कर रहा हूं, कोई कलर चेंज है ही नहीं, ब्लैक का ब्लैक ही है ना। तो मैं इसको एक बार क्या ऐसा करूंगा कि यहाँ पे होवर टेक्स्ट कलर में मैं इसको कर दूंगा, फॉर एग्जांपल वायलेट कर देते हैं। ठीक है, वायलेट करते हैं और इसको सेव चेंज पे क्लिक करते हैं। अब इसको रिफ्रेश कर लूंगा, तो अब देखते हैं जैसे होवर करूंगा ये वायलेट कलर का हो जाता है। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज हो गया। अब इसके बाद आता है होवर एक्शन कलर। अब देखो ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, अगर ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं तो साइट पूरा फंकी हो जाएगा। इतना फंकी नहीं करना कि मतलब हमारा साइट बिल्कुल प्रोफेशनल ना लगे। ठीक है, अगर आपको हर एक चीज, हर एक छोटी छोटी चीज अगर आप एडिट करने वाले हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक या दो या चार चीजों को एडिट करके आप रुकने वाले हो तो सब चीजों को मत छेड़ना। ठीक है, अगर मैं इसको वायलेट करता हूं, इनकेस अगर मैं इस टेक्स्ट को वायलेट करता या रेड करता तो फिर मुझे ओवरऑल अपना लोगो का कलर, हर चीज को वापस चेंज करना पड़ जाएगा। तो अभी एकदम परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो ये सही है। ओके, अब यहां पर होवर एक्सेंट कलर है, सब मेन्यू बैकग्राउंड है। सब मेन्यू का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, ठीक है, अभी बैकग्राउंड क्या है, ब्लैक सिलेक्टेड है, तो मैं इसको एक बार ग्रीन सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, कलर याद रखना है, ब्लैक है, और इसको रिफ्रेश किया। अब देखो सब मेन्यू का कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। यहाँ पे ये हमने ग्रीन कलर सेलेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर होवर कर रहा हूँ, देखो सबका बैकग्राउंड ग्रीन हो चुका है ना। तो ये ग्रीन कलर वैसे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे साइट के ओवरऑल थीम के साथ ये नहीं जाता है, तो इसलिए हम इसको अगेन ब्लैक कर दे तो मेरे हिसाब से एक प्रोफेशनल ऑप्शन ये रहता है। मैं इसको ब्लैक कर दूं, सेव चेंज कर दूं, इसको मैं वापस रिफ्रेश करूंगा और ये अगेन ये ब्लैक हो जाएगा। ओ सॉरी, ये ब्लैक नहीं, इसको मैं शायद व्हाइट रखना था। वन सेकेंड, इसको मैं व्हाइट कर दूंगा, चेंजेस, और इसको रिफ्रेश करते हैं अगेन। हाँ ठीक है, व्हाइट करना था, तो हमने यहाँ पर इसको अगेन व्हाइट कर लिया। ओके, तो इस तरीके से अभी जैसे डार्क अगर मोड कर दूंगा तो यहाँ पर ये सारी चीजें आएंगी। तो अभी ये डार्क मोड में अगर आप देखोगे तो ये सब कुछ बैकग्राउंड क्या व्हाइट है और टेक्स्ट भी व्हाइट है ना। तो इस केस में हमें क्या है, इसको ब्लैक रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप कौन से मोड में हो, कैसे चीजें काम कर रही है। ठीक है, अभी मेगा मेन्यू ड्रॉप डाउन टेक्स्ट कलर डार्क, डार्क में आपको लाइट टेक्स्ट कर देना है। ठीक है, ये कर दिया, सेव चेंज करके अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं, तो ये आप देख सकते हो, इसको कैसे उठा रहा होगा। एक सेकेंड, ये तो ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर नेविगेशन बैकग्राउंड टेक्स्ट कलर, यहाँ पर टेक्स्ट कलर तो ठीक है, लेकिन हमें देखना है होवर टेक्स्ट कलर, होवर अगर सब मेन्यू बैकग्राउंड ये रहा, इसको हम कर देंगे वाइट, और टेक्स्ट कलर को हम कर देंगे ब्लैक। नहीं, टेक्स्ट कलर को हमें वाइट ही रखना पड़ेगा, टेक्स्ट कलर वाइट रखना पड़ेगा, और बैकग्राउंड हमको करना पड़ेगा यहाँ पे ब्लैक। ठीक है, इसको एडिट करके देखते हैं क्या होता है। ओके, यहाँ पर हम इसको डार्क मोड में चले जाएंगे, तो अब ये दिख रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब हम डार्क मोड में आ रहे हैं तो हमने उसका बैकग्राउंड को ब्लैक रख दिया और हमने टेक्स्ट कलर को व्हाइट कर दिया, तो इसलिए कि हमारा जो है सब मेन्यू अब पूरा क्लियरली हमें दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप हर एक चीज को एडिट कर सकते हो, है ना। ये चीज आपको बहुत ही ध्यान से करना है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वापस आप अपना पहला जो डिफॉल्ट है उसको सेट कर सकते हो, है ना। रीसेट सेक्शन पे क्लिक करोगे तो जो जैसा था वैसा का वैसा हो जाएगा। ठीक है, अब सब मेन्यू कलर, ये होवर टेक्स्ट कलर आपको चेंज करना चेंज कर सकते हो, हालांकि किसी को जरूरत नहीं है ना। तो हमने ये चीज जो है यहीं से सीख लिया। ओके, अब हेडर फाइल में कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारा क्या लग रहा है, हमारा जनरल में 4 लग रहा है, तो हमें जो करना था 4 में करना था। ये सारी चीजें हमारे काम की नहीं है। अब आता है मोबाइल हेडर। अब गाइस देखो, मोबाइल हेडर में जब हम चीजों को चेंज करते हैं तो मोबाइल के अंदर फर्क पड़ेगा, यहां पर आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, अभी इसको मैं चाहे कितना भी यहां पर एडिट करूंगा आपको कुछ डिफरेंस नहीं नजर आएगा, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस तो यहाँ पे होता ही है ना। अगर मैं इसको ले लेता हूँ एक न्यू टैब में, ओके, मैं इसको न्यू टैब में ले लेता हूँ और इसको मैं कर दूंगा एकदम छोटा। ठीक है,
ये मैंने इसको कर दिया छोटा। तो ये आप ये जो देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में क्या है, ये हमारा मोबाइल साइट खुल जाता है यहाँ पे ऐसा करने से। ठीक है, ये हमारा मोबाइल साइट है। ठीक है, तो अब इसमें क्या रह रहा है कि ये हमारा लोगो है, ये हमारा ये मोड मिल जाएगा यहाँ पे डार्क मोड, ये इस तरीके से रहेगा। अब ये जो है एक मोबाइल में कैसा दिखेगा, ये व्यू कुछ इस तरीके से रहेगा। ओके, तो अब मैं जो भी चेंजेस करूंगा ना, वो इसमें अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा देखना है हमें, क्योंकि हमने ये मोबाइल सेक्शन यहाँ पे ओपन कर दिया। तो चलो चलते हैं और अब मोबाइल हेडर में आगे का सेटिंग करेंगे। तो लोगो कहाँ चाहिए हमें, लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए। अब देखो जैसे कि बात कर लेते हैं हम यहाँ पे हमारे डेस्कटॉप, तो ये लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सेंटर में कर दूंगा। सेंटर में करके सेव चेंजेस कर देता हूं। अब यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे और ये आ गया सेंटर में। ठीक है, तो ये अब सेंटर में आ चुका। सर्च आइकन में वो एकदम परफेक्ट लग रहा है। अब इसमें और कुछ भी चेंज करने की गुंजाइश है नहीं, क्योंकि एकदम परफेक्ट लग रहा है ये। ओके, सर्च आइकन चाहिए और एमपी हेडर सर्च आइकन यहाँ पर चाहिए, ये भी चाहिए हमको। मोबाइल नेविगेशन हाइट, मोबाइल लोगो हाइट, ये सब एकदम परफेक्ट है। ठीक है, टॉप लोगो, डिवाइडर स्टाइल, ये भी ठीक है। सब मेन्यू, कॉलम्स और सब कुछ जो कि हमने जैसा का चाहिए था वैसा का वैसा यहाँ पे सब कुछ है। अब क्या है, यहाँ पर हमें एक और चीज है, जैसे कि फुटर की बात कर लें। तो गाइस ये फुटर में जो कॉपीराइट टेक्स्ट है ना, ये कॉपीराइट टेक्स्ट जो है हमें चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ये कॉपीराइट टेक्स्ट हमने नहीं रखा है ना। तो ये कॉपीराइट टेक्स्ट एक्चुअल में हमने रखा नहीं है, तो इस कॉपीराइट टेक्स्ट को हमें चेंज करना है यहाँ पे। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि हम इसको इजीली देख पाए। एक्सेप्ट कर देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा कॉपीराइट टेक्स्ट है यहाँ पे नीचे। तो मैं इसको वापस इसको जूम इन कर देता हूं ताकि हम इसको क्लियरली देख पाए थोड़ा सा। ये नीचे आ गए और ये रहा हमारा कॉपीराइट टेक्स्ट। अब इसको हमें चेंज करना है। अब इसको चेंज करने के लिए हम चाहे तो मोबाइल में भी इसको चेंज कर सकते हैं, हम चाहे तो उसमें भी चेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे सामने मोबाइल ओपन है, तो हम इसको कर देंगे 2024। ठीक है, फॉक्सिस न्यूज नेटवर्क की जगह हम कर देंगे PS आर्ट। ठीक है, रूबी डिजाइन कंपनी, इसको छोड़ देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। ओके, और ऑल राइट रिजर्व्ड ये हो गया। चेंजेस क्लिक कर देंगे और इसको हम रिफ्रेश कर देंगे और हमारा जो फुटर टेक्स्ट है वो यहाँ पे एडिट हो गया। और ये ओके, ये अभी एक्चुअल में ये यहाँ पे एडिट नहीं हो सकता क्योंकि हमने मोबाइल में चेंज किया है और ये हमारा डेस्कटॉप डिजाइन चल रहा है। मैं इसको देखता हूँ मैं एक बार इस तरीके से करके, शायद इस तरीके से वर्क हो जाए, नहीं तो हमें इसका मोबाइल व्यू देखना पड़ेगा और मोबाइल व्यू हम देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये चेंजेस यहाँ पर नहीं आए, कोई बात नहीं, हम इसका मोबाइल व्यू देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से वापस यहाँ पे डाल देंगे। अब क्या कर लेंगे, यहाँ पर जाके इसका मोबाइल व्यू सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ और ये यहाँ पे इसको भी मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, और ये अगेन मोबाइल व्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं। फुटर कॉपीराइट PS आर्ट ये हम चेंज कर चुके हैं। शायद कोई कैशे का इश्यू लग रहा है मुझे यहाँ पर, मैं इसको एक दो बार और रिफ्रेश करके देख लेता हूं और ये होना चाहिए। गाइज अभी फिलहाल के लिए ये इस चेंज को नहीं उठा पा रहा है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, हम इसको वापस चेक कर लेंगे। ठीक है, ऊपर चलते हैं और मोबाइल हेडर हम कहाँ पर थे, हम मोबाइल हेडर में थे और हम अभी फिलहाल फुटर की बात कर रहे थे। तो चलो फुटर में चलते हैं एक बार और हम बाकी चीजों को यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, तो फुटर में भी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे हम इसको चेंज करके देखते हैं, क्या पता यहाँ पे भी यहाँ है, इस वजह से शायद वहां पर ये उठा नहीं रहा हो। चेक करके देख लेते हैं। PS आर्ट और रूबी डिजाइन कंपनी, इसको हटा देंगे और ऑल राइट्स रिजर्व्ड और यहाँ पे 2024 सेलेक्ट कर देंगे और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। अब चेक कर लेंगे कि क्या पता ये अब चेंज हो जाए। नहीं होता है तो इसका मतलब और भी जगह है जहां पर ये अभी भी वही वैसा का वैसा डिजाइन है, तो इस वजह से चेंज हो नहीं रहा होगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे 2024 PS आर्ट ऑल राइट रिजर्व्ड यहाँ पे आ गया है। ठीक है गाइस, तो हमने यहाँ पर इस फुटर में जाके इसको चेंज कर दिया तो हमारा काम हो गया। ठीक है, वापस हम फुटर से आ जाएंगे यहीं पे, क्योंकि अभी हम फुटर पे तक पहुंचे नहीं है, अभी हम फिलहाल चल रहे हैं मोबाइल हेडर में। ठीक है, तो मोबाइल हेडर में हमें और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं, सारा चीजें हमने यहाँ पर हेडर 4 में ही कर दिया था। ठीक है, अब हमें सिर्फ सेंटर लोगों को मोबाइल में सेंटर में लाना था, तो हमने सेंटर में लेके आ गए और हमें कुछ भी यहाँ पे नहीं करना था। अब मोर मेन्यू आइटम्स में जाएंगे। अब मोर मेन्यू आइटम्स क्या है, मोर मेन्यू आइटम्स एक्चुअल में, इसको हम रिफ्रेश करेंगे क्योंकि हमने इसमें कुछ चेंजेस किए थे। ठीक है, अब मोर मेन्यू आइटम्स एक्चुअल में है क्या, ये जो 3 आइकन आप देख रहे हो ना यहाँ पे, यही एक्चुअल में मोर मेन्यू आइटम है। ठीक है, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो यही हमारा मोर मेन्यू आइटम है और यहाँ पर हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे एक सर्च आइकन मिल रहा है। ठीक है, और इसके अलावा हमें यहाँ पे 1 सेकेंड,
ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो इतना सर्च का आइकन मिल रहा है, अगर इसके अंदर क्या क्या रखना है ये हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे 3 कॉलम सेलेक्टेड है, हम इसको 2 कॉलम रखना चाहते हो रख सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 कॉलम है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर हम इसे कर देंगे 2 कॉलम्स। ठीक है, 2 कॉलम्स कर दिया। अब सेम चेंजेस क्लिक कर देते हैं। अब ये रिफ्रेश करेंगे और ये हो जाएगा यहाँ पे 2 कॉलम्स का। ठीक है, अब ये 2 कॉलम्स ही है यहाँ पे, और तीसरा जो है यहाँ पे एंटरटेनमेंट वो नीचे आ गया है। ओके, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो एडवर्टाइज, और इसके बाद एक कॉपीराइट का सेक्शन आ रहा है। तो 100% ऑप्शन यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इधर भी हमें इसे चेंज करना पड़ेगा फॉर, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे PS आर्ट। ओके, और अगेन इसको चेंज करेंगे और ये हो गया, और इसको हम सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर भी एक कॉपीराइट आ रहा है, तो यहाँ पर भी इसको हम रिफ्रेश कर लेंगे और अगेन हम इसको भी चेंज कर देते हैं। तो आप देख सकते हो 2 कॉलम है, और इसके बाद यहाँ पर हमारा जो कॉपीराइट टेक्स्ट था वो भी यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मोर वाला जो सेक्शन है इसको भी हम एडिट कर सकते हैं, और फुटर कॉपीराइट रखना चाहते हो तो रख सकते हो, अगर आप कुछ और रखना चाहते हो वो भी रख सकते हो। तो ये सेक्शन ज्यादा कुछ बड़ा था नहीं। अब हेडर सर्च का आ जाता है। देखो, अब हेडर सर्च क्या है कि ये जो सर्च आइकन आप देख रहे हो ना, ये हेडर सर्च है। ठीक है, रखना है नहीं रखना है, क्या चीजें आपको करनी है, ये सब चीज आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। सर्च हेडिंग आप जो भी देना चाहते हो सर्च हेडिंग यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, मोर मेन्यू ट्रिगर्ड, और हेडर सर्च आइकन को ऑफ करना चाहते हो तो ऑफ कर सकते हो। ये सेव चेंजेस कर दिया, और हम इस पर रिफ्रेश कर लेंगे, और हेडर सर्च जो है हमारा ये यहाँ पर एक और सर्च यहाँ पर आ रहा है, और इधर जो हमारा एक आइकन आ रहा था, सॉरी, इधर एक आइकन आ रहा था वो यहाँ पर हमारा गायब हो चुका है। इसको एक मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हेडर सर्च आइकन जो था वो गायब हो गया। ठीक है, अब इसको वापस ऑन करना है, ऑन करेंगे, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे, और ये रिफ्रेश किया, ये वापस आ गया। ठीक है, अगर आपको रखना है तो ये रख सकते हो, नहीं रखना है तो जाने दे सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे नीचे आ जाओ, मोर मेन्यू सर्च फॉर्म और आइकन साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो यहाँ पे, और मोर सर्च, इस सब चीजों को आपको एज इट इज रहने दो, क्योंकि देखो जो भी हमारा डेमो होता है ना, डेमो में ज्यादातर चीजें जो हमें मिलती है वो एकदम परफेक्ट होती है। अभी जैसे लाइव सर्च रिजल्ट, इसको मैं ऑन रखूंगा क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। हम इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश। अब जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करूँ, जैसे कि ये बिजनेस कैजुअल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो टाइप करता हूँ, कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई रिजल्ट यहाँ पर नीचे शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी एक बार सर्च करके देख लेता हूँ, कोई रिजल्ट यहाँ पे शो नहीं कर रहा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और अब क्या करेंगे, अब हम सेम चीज को फिर से टाइप करेंगे, द बेस्ट स्ट्रीट स्टाइल। अब देखते हैं कुछ आता है नहीं आता। ये देखो, अब मैं जैसे टाइप करता जा रहा हूं, ऑटोमेटिकली ये देखिए, ये जो आइकन है, ये जो इमेज है, और ये रहा इसका पोस्ट। ठीक है, ये यहाँ पर मुझे शो करने लगे, तो लाइव रिजल्ट यहाँ पे दिखाना शुरू कर देता है। तो ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसको हमेशा ऑन रखूंगा। ठीक है, अब इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया, और अब हमें यहाँ पे हेडर सर्च में और कुछ भी नहीं करना है। रखना है कि नहीं रखना है ये आपको डिसाइड करना है। बाकी अगर रखते हो तो ये सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट है, बस लाइव सर्च रिजल्ट को आपको ऑन कर देना है। अब आता है साइन इन बटन्स। गाइस देखो, साइन इन बटन एक्चुअल में होता क्या है, ये जो आप देख रहे हो ना, हाई सिल्वर सर्फर, ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी एडमिन बनकर मैं यहाँ पर लॉगिन हूं। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर दिखा, मैं यहाँ से इसको साइन आउट कर सकता हूँ। अगर साइन आउट करते फिर मैं यहाँ पे एडिट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं अभी साइन आउट नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या चीजें करनी है, तो साइन इन बटन चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना, इसको ऑफ कर देता हूँ एक बार। ठीक है, सेव चेंजेस, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देख सकते हो साइन इन बटन यहाँ पर नहीं है। ओके, तो चलो अब मैं इसको वापस ऑन कर दूंगा, और यहाँ पर हमारा, ओके सॉरी, यहाँ पे तो था, ये ऑन करना है। ठीक है, इसको ऑन कर दिया। अब सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। अगेन वापस यहाँ पर जो है सिल्वर सर्फर वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस नाम से होगा। अब गाइस यहाँ पे ये सारी चीजें कर दी। अब टेक्स्ट बटन लेआउट, टेक्स्ट बटन, आपको किस तरीके का बटन चाहिए, आइकन चाहिए या फिर टेक्स्ट विद आइकन बटन चाहिए या फिर टेक्स्ट बटन ही चाहिए, तो हम इसको सिंपली आइकन पे क्लिक करके देखते हैं, सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या यहाँ पर चेंजेस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल कोई चेंजेस हमें दिख नहीं रहा है, शायद ये चेंज कोई यहाँ पर अप्लाई हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टेक्स्ट विद आइकन बटन हम यूज करते हैं, और इसको रिफ्रेश करते हैं, और इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है गाइस। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे कोई भी चेंज इससे नहीं हो रहा है। ओके, कोई इशू नहीं है। और एक बार वापस हम इसको चेंज कर देते, क्या पता इसके ड्रॉप डाउन में इसका इफेक्ट आ रहा हो, चेक करके देख लेते हैं क्या होता है। टेक्स्ट बटन आइकन कर देते हैं, सेव चेंजेस, रिफ्रेश कर लेते हैं, और नहीं, इसमें कोई खास इफेक्ट पड़ नहीं रहा है इस चीज का। ओके, कोई इशू नहीं है।
जो भी है एक्चुअल में परफेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यूजर डैशबोर्ड मेन्यू, तो यहाँ पे लॉग्ड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा यूजर डैशबोर्ड मेन्यू एंड मोबाइल, ये मोबाइल की चीजें होंगी, तो अगेन जो भी आप यहाँ पे चेंजेस करते हो मोबाइल पे अप्लाई होने वाला है, ठीक है। और बाकी सारी चीजें यहाँ पर एकदम परफेक्ट है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब नोटिफिकेशन, अब गाइज ये जो नोटिफिकेशन आइकन है इसके ऊपर है। अब इस बेल आइकन में कोई तकलीफ है नहीं कि हम इसमें कुछ करें, है ना। सारी चीजें मुझे एकदम परफेक्ट लग रहा है, रखना है तो रखना है, नहीं रखना है तो ऑफ कर देना है, ठीक है। और रीलोड इंटरवल और ये सारी चीजें, मतलब जो भी नए नए नोटिफिकेशंस होंगे वो कितने टाइम में आएगा, ये सब चीजें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ओके। अब इसके बाद आता है अलर्ट बार। अलर्ट बार जो है आप अगेन यहाँ पर अलर्ट बार कोई चीज यहाँ पे दिख नहीं रही है क्योंकि शायद ये दूसरे हेडर में आता है, इस हेडर में अलर्ट बार नहीं है, ठीक है। फेसबुक सोशल आइकन, यहाँ पे फेसबुक का ये सोशल आइकन्स वगैरह है, अगर आप इसको रखना चाहते हो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहते हो छोड़ सकते हो। मिनी कार्ट, अब मिनी कार्ट ये वूकॉमर्स के केस में आता है कि हमारी जो साइट है वो ब्लॉग साइट है, यहाँ पर वूकॉमर्स का है ही नहीं। अगर हमने वो वाला वूकॉमर्स वाला डेमो इंपोर्ट किया होता तो इन दैट केस हमें इस पर कुछ एडिट करने की जरूरत पड़ती, बाकी हमें यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हेडर 4 में अगर आपको सोशल आइकन्स वगैरह रखने हैं तो वो ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा, ना कि वहां पे मिलेगा, ठीक है। तो गाइज ये हमने कवर यहाँ पे कर लिए सारी चीजें, और बाकी आगे हमें बढ़ना। अब हेडर का पूरा सेक्शन हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, अब हमें साइड बार्स के बारे में यहाँ पे बात करना है, तो हमें यहाँ पे साइड बार्स में जाएंगे। साइड बार में ज्यादा कुछ नहीं होता है, साइड बार के अंदर आपको सिंपली सेंटर में रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, ये डिसाइड करना। अगर इतना कर दिया आपने तो बाकी कुछ है नहीं। बाकी स्टिकी साइड बार रखना है तो वो रख सकते हैं, नहीं रखना है तो नन कर देना है, बाकी इसके अंदर ज्यादा कुछ होता नहीं है। और नॉर्मली सभी लोग साइड बार को राइट में ही रखते हैं, और अभी हमारे साइट में जो साइड बार है वो एक्चुअल में राइट में ही है। कोई भी पोस्ट हम ओपन करें हमें वो साइड बार जो है वो राइट में मिलेगा। इसको ओपन करके देखता हूं मैं, ठीक है। तो ये मेन कंटेंट है और ये साइड बार राइट में है ना, हमें ज्यादा कुछ यहाँ पे करने की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। तो गाइज ये हमारा साइड बार का सेक्शन है। हाँ, तो यहाँ हमें साइड बार में ज्यादा कुछ करना है नहीं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि अगर आप नो साइड बार वाला ब्लॉग जो है वो बनाना चाहते हो तो आप नो साइड बार सेलेक्ट कर सकते हो। इनकेस अगर आपको लेफ्ट साइड बार चाहिए, जो कि यूजुअली कोई रखता नहीं है, और तो ये जो राइट साइड बार है ना ये एकदम परफेक्ट लगता है मुझे भी। और साइड बार तो चाहिए क्योंकि अगर आप अपने डिस्प्ले एड्स वगैरह शो करना चाहते हो, जब आपका एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा तो ये साइड बार बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बहुत मल्टीपल एड्स जो है आप साइड बार में शो कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप अनलिमिटेड साइड बार के अंदर जितने चाहे उतने साइड बार अलग अलग कॉन्टेंट आईडी यानी कि इनपुट आईडी का यूज करके आप बना सकते हो, ओके। और साइड बार में आपको यहाँ पे स्टिकी साइड बार का ऑप्शन मिलता है, स्टिकी लास्ट विकेट का ऑप्शन मिलता है, तो मैं यहाँ पे स्टिकी साइड बार रखूंगा। और विकेट ब्लॉक एडिटर इसको ऑन ही रखना है, इसको कुछ चेंजेस करना मत, क्योंकि ये परफेक्ट है, ठीक है। और स्टिकी साइड बार मतलब जो हमारा साइड बार रहता है, हम स्क्रॉल करेंगे लेकिन हमारा साइड बार वहीं रहता है। जैसे साइड बार की बात कर ले, जैसे ये कंटेंट स्क्रॉल हो रहा है लेकिन ये साइड बार यहीं रह रहा है, देखो अब देखो, अब जैसे वो खत्म हुआ कंटेंट तो साइड बार भी स्क्रॉल होगा, क्योंकि अब फुटर आने का टाइम हो गया। अब अगेन हम इस तरीके से स्क्रॉल कर रहे हैं, तो हाँ हमने यहाँ पर एक स्टिकी साइड बार रखा है जो कि ये है, ओके। चलो अब गाइस ये हमारा यहाँ पे जो है ये सेक्शन कंप्लीट हो चुका है साइड बार का, ज्यादा कुछ था नहीं। अब फुटर में आते हैं गाइस। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पर फुटर एडिट करके दिखाया था, क्योंकि यहाँ पर हमने ये जो फुटर कॉपीराइट टेक्स्ट जो है इसको मैंने एडिट किया था, तो यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं। जैसे कि अगर फुटर लोगो आप लगाना चाहते हो, साइट की अगर बात कर ले तो साइट में नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक लोगो है ना, जो कि अभी विजिबल नहीं है। तो हम अगर इसको विजिबल कराना चाहे तो हम इसको विजिबल करा सकते हैं। जैसे फुटर लोगो की बात कर ले, चलो ऊपर से स्टार्ट करते हैं इसको। देखो यहाँ पे बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड साइज, ये जो चीजें जैसी जैसी आप उसे वैसे वैसे रहने दो, ठीक है। इसके अंदर कोई भी चेंज करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर आप करने की कोशिश करो तो फिर आपको पूरा हर एक चीज का कलर, रेजोल्यूशन सब कुछ सेट करके करना पड़ेगा। तो अगर जैसे मैं यहाँ पर कोई कलर चेंज करना चाहता हूँ, हालांकि जो कलर्स है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अभी फुटर की बात कर ले तो ये कलर है यहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ये सेट करता हूँ, ठीक है। सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं और इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो ये कलर यहाँ पे चेंज हो गया। लेकिन कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा था कि जो पहला जो कलर था वही परफेक्ट है। मतलब इस थीम के लिए अगर आप कोई भी दूसरा कलर कर दो तो ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है ना, ये हालांकि इसमें क्लियर है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, तो अच्छा हो तो आप रख सकते हो, अपनी अपनी पसंद है ना। तो यहाँ पे कोई कंट्रोल, तो मैं इसको डिफॉल्ट सेट कर दूंगा। तो अगेन ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पर बैकग्राउंड में आपको कोई इमेज वगैरह आप अपलोड करना चाहते हो, इमेज अपलोड करना चाहते हो, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खराब लगता है। और डार्क मोड में आपको क्या चाहिए होगा, तो ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है, मैं अभी आपको डार्क मोड दिखाता हूँ। तो डार्क मोड में चीजें बदल जाती है ना। तो ये मैंने कर दिया डार्क मोड। अब देखते हैं फुटर में हमें कुछ दिखता है कि नहीं दिखता। तो आप देख सकते हो फुटर में डार्क मोड में पूरा ब्लैक हो गया है और टेक्स्ट व्हाइट हो गया, तो एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है एक्शन में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद
ग्रे डॉटेड ऑन ऑफ आप रख सकते हो, जैसे कि ये जो यहाँ पर आप देख सकते हो ना, ये डॉट्स यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये चीजें हैं। अब ये अपनी अपनी चॉइस है, अगर आपको ऑन रखना है तो ऑन रखो, तो ऑफ भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉप बॉर्डर चाहिए तो आप इसे ऑन रख सकते हो, सेव चेंजेस पर क्लिक कर दे, मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। और कुछ इसमें खास इंपैक्ट पड़ता नहीं है, बस एक लाइन यहाँ आ जाती है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर एक लाइन आ जाती है, अगर मैं इसको हटा दूं, अगर इनकेस को ऑफ कर दूं और इसको सेव कर दूं, तो ये लाइन नहीं आएगी, लेकिन फिर भी वो जो पार्टीशन है वो तो क्लियर विजिबल है यहाँ पर। आप देखो यहाँ पर वो लाइन नहीं आ रही, लेकिन पार्टीशन तो क्लियरली विजिबल है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से टॉप बॉर्डर ऑन रखना ठीक रहेगा। अब यहाँ पे फुटर लेआउट 4 कॉलम का है, आप देखो 4 कॉलम है, तो आप देख सकते हो ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड और थर्ड खाली है, और फोर्थ कॉलम में यहाँ पर साइन अप फॉर न्यूज़लेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 कॉलम चाहो तो 2 कॉलम रख सकते हो, आप चाहो तो पूरा डिसेबल कर सकते हो, है ना, 3 कॉलम रख सकते हो, 5 कॉलम रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। परफेक्ट लग रहा है वैसे, है ना। और इसके अलावा अगर नीचे आ जाए तो अब हमें फुटर लोगो यहाँ पे अपलोड करने की जरूरत है, तो मैं यहाँ पर डार्क के लिए अलग करूंगा, ये देखिए डार्क मोड के लिए अलग और लाइट मोड के लिए अलग, ये दोनों हमने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। अब इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं और हम डिफरेंस को यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे डार्क मोड में व्हाइट लोगो आ गया है, और अब इसको मोड को चेंज कर देते हैं हम, यहाँ पर हमने इसको लाइट मोड कर दिया, तो लाइट मोड में हमारा डार्क लोगो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो अपना लोगो वगैरह सेट कर सकते हो, साइड में जो भी डिजाइन अब बिगड़ा हुआ था तो हमने सही कर दिया। अब इस लोगो का साइज वगैरह आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। सोशल मीडिया आइकन्स यहाँ पर ऑन रखा हुआ है, इसलिए आपको सोशल मीडिया आइकन्स यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। और इसको ऑफ करो तो नहीं दिखेंगे। सेंटर्ड मोड आप सेंटर्ड मोड रख सकते हो, लेकिन मुझे अभी बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, कहीं कोई इश्यू है नहीं, चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे। कॉपीराइट मेन्यू आप रखना चाहते हो तो रखो, तो मैं तो कहूंगा कि कॉपीराइट मेन्यू रखने की कोई मतलब जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको मान लो कि यहाँ पे सिलेक्टेड आइटम पर यहाँ पे सिलेक्टेड है, और मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट है नहीं यार, तो इतना बहुत है, हम इसको सेव चेंज पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फुटर को भी कर दिया है एडिट, तो यही थी सारी कहानी फुटर की, तो फुटर भी यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमने हेडर देख लिया, हमने लोगो देख लिया, हमने फुटर देख लिया, हमने साइड बार देख लिया, तो ये 4 चीजें हमारे कवर हो गए। तो अब नेक्स्ट देख लेते क्या करना है। यहाँ पे ऊपर चलते हैं और यहाँ पर आ रहा है हमारा थीम डिजाइन। तो अब देखो थीम डिजाइन में भी बहुत सारी चीजें हैं, हर एक चीज को हमें हाथ लगाने की जरूरत होती नहीं, कुछ चीजें बिल्कुल परफेक्ट है। अब गाइस इस थीम में ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये अच्छी बात है कि अगर हम किसी चीज को चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे, तो हम इजीली उसको चेंज कर सकते हैं, है ना। हर चीज कस्टमाइजेबल है इस थीम में, हर एक छोटी छोटी चीज को आप कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको कस्टमाइज करते रहो, है ना। तो कुछ चीजें एकदम परफेक्टली हमें यहाँ पे डेमो में मिल जाता है, तो इसलिए हम उन चीजों को रखेंगे, और जो चीजें हमें एक्चुअल में चेंज करना है उन चीजों को हम यहाँ पे चेंज करेंगे। ओके, तो यहां पे थीम डिजाइन अब हम स्टार्ट करेंगे। गाइस देखो यहां पे थीम डिजाइन में कुछ चीजें अभी एडिट करेंगे, देखेंगे, और बाकी जो चीजें होंगी वो हम ऐसे कैसे रखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंट्री कैटेगरी। गाइस देखो यहां पे सबसे पहले तो होता है कैटेगरी। कैटेगरी मतलब अगर आप देखोगे यहां पर इस साइट में जितने भी कैटेगरीज आपको, हेल्थ, साइंस, ये पॉलिटिक्स, ठीक है, और यहाँ पर एंटरटेनमेंट, फैशन, हेल्थ, साइंस, हेल्थ, पॉलिटिक्स, ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो कि जब हम इसको होवर करते हैं एक ग्लो इफेक्ट आता है इसमें, तो ये सारी जो सेटिंग कर रखी है ना वो यहाँ पे कर रखी है, ठीक है। हाईलाइट कलर, एक्शन कलर, डार्क मोड हाईलाइट कलर और डार्क मोड एक्शन कलर, ये अगेन वापस वही चीजें हैं जो हमने देखा, हमको इन चीजों को अगेन एंड अगेन चेंज करना पड़ेगा दोनों ही मोड के लिए, क्योंकि जब कस्टमाइजेशन का ऑप्शन ज्यादा होता है तो ये बात हमेशा याद रखना कि हमारी मेहनत भी बढ़ जाती है ना। हमें एक नॉर्मल थीम में इतना नहीं करना पड़ता है, लेकिन अब क्योंकि हमें चाहिए फॉक्सिस थीम, अब देखो ये फॉक्सिस थीम एक्चुअल में एक बहुत ही कमाल की थीम है, अगर आप इसे एक बार कस्टमाइज कर लोगे तो, नहीं तो गाइज फर्स्ट टाइम जब आप इसको कस्टमाइज करोगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन हाँ, इसमें एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि अगर आपका सब कुछ प्री डिसाइडेड है कि आप किस कलर के थीम्स को, किस कलर के इमेजेस को अपने साइट में यूज करने वाले हो, मतलब आप एक 2-3 कलर या 4 कलर में ही अगर आप इमेजेस को लेकर चलने वाले हो हमेशा अपने सारे ब्लॉग पोस्ट में, तो उस केस में आप क्या अपना जो ये बटन्स है, कैटेगरीज वाले जो ये बटन्स है, इनको आप डिजाइन कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि अभी जैसे ये एक इमेज है और इस इमेज के ऊपर जो बटन आ रहा है वो भी रेड कलर का ही है, तो आप सोचो कि इस रेड कलर की इमेज के ऊपर रेड कलर का बटन इतना क्लियरली विजिबल नहीं होता, वो तो अभी ये इमेज ब्लर है इसलिए दिख रहा है, अगर लेकिन अगर इमेज ब्लर नहीं होता तो इन दैट केस ये बटन यहां पर नहीं दिखता, ठीक है। तो ये कलर्स आपको बहुत ही सोच समझ के प्री प्लान करके करना पड़ेगा, नहीं तो सबसे बढ़िया चीज ये है
इस कलर को मत छेड़ो, है ना। तो बस यही सबसे बढ़िया चीज है। ओके, और मैक्स कैटेगरी आइकन सिर्फ चूज पोस्ट टैग, ठीक है। तो अगर आप करते हो मैक्स कैटेगरी आइकन सिर्फ चूज पोस्ट टैग, मतलब कितने आप कैटेगरीज होगी, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये दो कैटेगरीज रखे हुए एक सिंगल पोस्ट में, है ना। एक सिंगल पोस्ट को दो दो कैटेगरीज में रखा है, ट्रैवल और फैशन। ट्रैवल करते टाइम फैशन का जो ध्यान रखते हैं उस हिसाब से ये करते हैं। अब गाइस देखो ये चीज है ना, आप जब तक अपने खुद के ब्लॉग में अप्लाई नहीं करोगे ना, आपको खुद को समझ नहीं आएगा। जैसे कि पॉलिटिक्स का ये है, एंटरटेनमेंट और फैशन दोनों कैटेगरीज में इसमें डाल रखा है, लेकिन आपका टोटली एक डिफरेंट नीश रहेगा। तो वहां पर आपको डिसाइड करना है कि आप मल्टीपल कैटेगरीज में अपना पोस्ट रखोगे कि नहीं रखोगे, तब ये सारी चीजें अप्लाई होती है। बाकी गाइस इसका कोई खास रोल है नहीं, है ना। तो हाईलाइट कलर आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ से आप एक एक कलर को जो है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मुझे अभी फिलहाल के लिए कुछ चेंज नहीं करना, लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से इस तरीके से चेंज कर सकते हो। अब एंट्री मेटा, अब गाइस ये मेटा क्या है। गाइस देखो मेटा ज्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एक पर्टिकुलर पोस्ट को ओपन कर देता हूं इन केस, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। ये हमारा जो है एडमिन का नाम, सेव इट का ऑप्शन, शेयर का ऑप्शन, सोशल मीडिया आइकन्स, ठीक है, प्रिंट का ऑप्शन और 3 मिनट रीड का ये ऑप्शन। ये सब कुछ क्या है, ये लेबल्स है ना। तो इस लेबल्स के अंदर आपको कुछ भी चेंजेस करना है, वर्टिकल लाइन इसको वर्टिकल रखना है, सॉलिड रखना है, ग्रे सॉलिड रखना है, डॉटेड रखना है, ग्रे डॉट रखना है, व्हाइट स्पेसिंग रखना है। गाइस ये सब चीजें अगर एक एक करके मैं करके दिखाऊंगा तो वीडियो 4-5 घंटे लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर ऐसे वर्टिकल लाइन हमारे लिए एकदम परफेक्ट है, हम इसी चीज को लेकर चलेंगे, है ना। और बैक आ जाता है यहाँ पे थोड़ा सा, ओके। सो ये सारी चीजें हमारी अभी यहाँ पर हो गई है। और इसके बाद मैक्स टैग्स, टैक्सोनॉमी लिंक्स कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पे बाय ऑथर लेबल, इसको ऑन रखना है तो इसको ऑन रख सकते हो। पब्लिश डेट आइकन इसको ऑन रख सकते हो। अपडेटेड डेट आइकन ये ऑन रख सकते हो। इन दैट केस अगर आप अपने किसी एक पोस्ट को अपडेट करते हो तो इन दैट केस आप अगर इसे ऑन रखना चाहते हो तो कर सकते हो, ताकि जो लोग आपके पोस्ट को पढ़ने आते हैं वो समझ जाएंगे कि इस पोस्ट को अभी अपडेट। अब जैसे मैं इसको सेव कर भी दूंगा ना, कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि मैंने इनमें से किसी पोस्ट को एडिट किया ही नहीं है। तो प्रैक्टिकली इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अभी इस साइड पे, क्योंकि मैंने अपने किसी पोस्ट को एडिट नहीं किया है यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर किसी पोस्ट को हम एडिट करते तो ये सारी चीजें अभी यहाँ पर नजर आती है। अभी जैसे आप देख सकते हो ये हमारा डेट अपडेटेड, तो 2 सितंबर लिखा हुआ आ रहा है ना। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमने इसको चेंज किया है तो ये यहाँ पर अपडेटेड डेट नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इस पोस्ट में कुछ अपडेट किया ही नहीं है ना। तो अब अगर पोस्ट में अपडेट करता तो ये चीज भी यहाँ पर अपडेट होती। ओके, ठीक है। और अब कमेंट में मेटा आइकन इसको जरूरत नहीं है। पोस्ट व्यू मेटा आइकन, पोस्ट व्यू अगर आप रखना चाहते हो तो इसको आप रख सकते हो, है ना। इसको सेव चेंजेस कर देते हैं। अब बाकी कैटेगरी मेटा इसकी जरूरत नहीं है। रीडिंग टाइम मेटा आइकन इसकी जरूरत है। रीडिंग टाइम ठीक है, रीडिंग टाइम हम रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने एक पोस्ट को ओपन करते हैं और ये जो है ये जो चीज होती है यहाँ पर हमें दिख जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मोर में भी आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 मिनट रीड, ये इस आर्टिकल को कितनी देर तक के लिए पढ़ा गया। अब गाइस देखो यहाँ पर आपके केस में ये 3 मिनट नहीं होगा, क्योंकि इसका रीजन ये है कि आपके आर्टिकल को कितनी देर पढ़ा है वो चीज यहाँ पर शो करेगा, ना कि ये। अभी तो हमने डेमो इंपोर्ट किया है, डेमो इंपोर्ट करते टाइम ये सब चीजें अप्लाई नहीं होने वाली। यहाँ पे आप इसको ऑन रखोगे तो आपके जो भी नए आर्टिकल्स को कितनी देर तक रीड किया गया वो सब यहाँ पर शो कराएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि इस आर्टिकल को किसी ने रीड किया ही नहीं है। ये एक बाय डिफॉल्ट एक सेटिंग रख गई है 3 मिनट की, हर आर्टिकल में यही दिखेगा। हम किसी भी आर्टिकल को ओपन कर ले, ठीक है, ये 3 मिनट, ओके, यहाँ पर 6 मिनट दिखा रहा है। अगेन शायद हो सकता है इसको मैंने 3-4 बार ओपन कर दिया तो शायद मेरा खुद का जो वॉच टाइम है वो यहाँ पर ऐड हो गया होगा उस हिसाब से। तो ये डायनामिक है तो ये बदलता रहेगा। ओके, चलो ये हमारा हो गया वर्ड्स पर मिनट, ये हो गया वर्ड जरूरी नहीं है। बहुत ज्यादा ऑप्शन है यार, बहुत ज्यादा ऑप्शन है, इतने सब चीजों को रखने की जरूरत भी नहीं है ना, क्योंकि साइट पे लोड भी बढ़ता है। डिस्प्ले ह्यूमन टाइम ठीक है, जरूरत नहीं है इसकी। एडिट पोस्ट लिंक नहीं, अभी नहीं है तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आना है आपको कस्टम मेटा। देखा जाए तो इसको आपको बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि अलग अलग चीज के लिए एक मेटा लेबल है, उन सबको नाम देना कोई कंपलसरी नहीं है। मेटा आइकन क्लास नेम देना, ठीक है। इनपुट द लेबल फॉर दिस मेटा, अगर आप एक पर्टिकुलर लेबल इनमें से कोई भी एक लेबल, शेयर हो गया, सेट हो गया, कोई भी लेबल, उसको अलग से एक नाम देना चाहते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन ये एडिशनल है, ये सबके लिए नहीं होता है। अब आता है फीचर्ड इमेज। गाइस देखो फीचर्ड इमेज एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपको कस्टमाइज करने के लिए, क्योंकि फीचर्ड इमेज की अगर बात कर ले, अगर ये एक पर्टिकुलर ये जो पोस्ट इसको मैंने ओपन करके रखा हुआ है यहाँ पे,
ठीक है। तो यहां पर ये हमारा फीचर्ड इमेज है जो सबसे पहले दिखता है और उसके बाद हमारा पोस्ट आगे बढ़ता है। अगर मैं इसको फ्रॉम टॉप नहीं रखूं तो नहीं दिखाई देगा। दूसरे जो थीम्स होते हैं, जो ब्लॉक थीम्स होते हैं, उसके अंदर इसको शुरू से हटा के कहीं और डालने का ऑप्शन ही नहीं होता। अगर आप फीचर्ड इमेज रखोगे तो वो शुरू में ही दिखेगा। तो इसमें अगर हम बात कर ले तो ये फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द सेंटर, कहीं से भी आप इसको कर सकते हो, है ना। तो लेकिन मुझे क्या है ना, आदत ये हो गई कि फ्रॉम द टॉप ही जमता है, इसलिए फ्रॉम द टॉप बेटर ऑप्शन है। क्रिएट ए न्यू क्रॉप से अगर आप किसी भी इमेज के लिए एक नया रेजोल्यूशन सेट करना चाहते हो तो यहां से आप एक रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो। बाकी तो गाइज ये सारे मल्टीपल रेजोल्यूशंस यहाँ बनते हैं। जैसे ही आप एक इमेज अपलोड करोगे ना इस पूरे साइट पे, तो ये सारे रेजोल्यूशन ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा। इसीलिए वेबसाइट पे ऐसा बोला जाता है कि जब आप वेबसाइट पे कोई एक इमेज अपलोड करते हो तो आप एक इमेज अपलोड नहीं करते हो, आप एग्जैक्टली उसके 5 वर्जन्स को अपलोड करते हो। आपको करने की जरूरत नहीं है, साइट बना देगा उसके 5 वर्जन्स, है ना। तो ये वो 5 वर्जन्स नहीं, ऑटोमेटिक। अगर उसको नहीं करना चाहते आप उसको ऑफ रख सकते हो, लेकिन ठीक है, ऑन रखना समझदारी है गाइस। क्योंकि यहां पर अगेन ये जो चीज आप देख रहे हो ना, मैं अगर एक पोस्ट में चला जाऊं यहाँ पे, ये होम पेज है हमारा, ठीक है। आप देख सकते हो ये इमेज यहां पर दिख रही है, तो क्या है, साइज छोटी है। इसको ओपन करूंगा, साइज बड़ी हो गई, ठीक है। तो मल्टीपल साइज में सेम इमेजेस शो कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर। अगर यहां पर एक नेक्स्ट एक और आर्टिकल की बात आ गई यहाँ पे, ठीक है, तो यहां पर एक अलग साइज है ना। तो ये अगर इसी आर्टिकल को मैं ओपन करता हूं, इनकेस इसको मैं अगर ओपन करता हूं तो यहां पर एक अलग साइज है। ओके, तो मल्टीपल जगहों पर अलग अलग साइजेस होती है इमेज की। तो ये सारे साइजेस कहां से आ रहे हैं, यहीं से आ रहे हैं, है ना। तो इसको ऐसा कैसा रहने देना, इससे कोई इशू नहीं होता आपको, और तो और आपकी बड़ी साइट जो है बढ़िया लुक उसमें प्रोवाइड होगा, ठीक है। स्लाइडर एनिमेशन गाइस, देखो अभी स्लाइडर एनिमेशन की बात कर ले तो होम पेज पे आप देख सकते हो जो आपके लेटेस्ट पोस्ट वगैरह होते हैं। जैसे ये है एक स्लाइडर है, ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये स्लाइडर होता है, ठीक है। अब मैं इसको कुछ भी, अगर इसमें मैं कुछ भी करता हूँ, अगर इसको खाली ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ऑटोमेटिकली ये मूव होता रहेगा। अगर मैं ये ऊपर जो सर्कल से इस पर क्लिक करता हूँ तो ये भी मूव होता रहेगा, इस तरीके से भी ये मूव होता रहेगा, इसके ये चलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें ऑटो प्ले नेक्स्ट स्लाइड्स ऑन कर दो तो ये उसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ही चेंजेस इफेक्ट में आएंगे। मैं रिफ्रेश कर दूं तो ये जो स्लाइडर है ऑटोमेटिकली ये मूव होता रहेगा, ठीक है। मैं अंटिल अनलेस मैं इसको होवर नहीं करता तब तक ये देखो ऑटोमेटिकली ये चलने लग गया स्लाइडर, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, अब ये देखो थर्ड आ गया। अब इसमें जितने भी स्लाइडर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए ठीक है। और प्ले स्पीड हम यहाँ पे सेट कर सकते, डिफॉल्ट 5000 है। आप इसको चाहो तो जैसे कि हम इसको कर दे 1000, तो मतलब अब जैसे इसको मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ और ये स्लाइडर की स्पीड बढ़ जाएगी इससे। अभी देखना, इसको चेंज होने की स्पीड बढ़ जाएगी, ये देखो ये जल्दी जल्दी चेंज होने लग गया अब, है ना। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो। और आप इसको और कम करना चाहो तो और कम कर सकते हो, लेकिन देखने का टाइम तो देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए अगेन मैं कहूंगा कि इसमें समझदारी नहीं है। ये देखो ये जल्दी से वो देख नहीं पाएगा इसको, है ना। अगर आप इतना तेजी से इसको रख दो, उसको आप सिंपली मेरे हिसाब से 5000 जो होता है ना बाय डिफॉल्ट उसे सेट कर दो और छोड़ दो, ठीक है, ये सही रहेगा। स्लाइड इफेक्ट, स्लाइड रहेगा, फेड रहेगा। तो गाइस कोई इफेक्ट तो होना चाहिए ना, है ना। तो मैं कहूंगा कि फेड में कुछ खास फर्क नजर नहीं आएगा आपको। सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा मैं यहाँ पर, लेकिन आपको कोई खास फर्क नजर नहीं आएगा। अब ये स्लाइड होकर नहीं फेड होकर चेंज होगा। जैसे इसको इमेज को आप देख सकते हो, ये 5 सेकंड बाद फेड होके आएगा। देखो फेड होके आया, पहले स्लाइड होकर आ रहा था, है ना। मुझे स्लाइड ज्यादा पसंद है इसलिए मैं इसको स्लाइड ही रखूंगा। और कोराजल फ्री स्क्रॉल, आप देखो अगर आप स्क्रॉल करते हो तो भी ये चेंज होता है, ठीक है। तो इसीलिए वो चीजें ऑटोमेटिकली मैंने वैसे वो सेट कर रखा है। तो अगर आप इसको स्क्रॉल इन केस नहीं भी करते हो तो भी हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको ऑफ भी रख सकते हो, ऑन भी रख सकते हो, ये डिपेंडिंग ऑन हर एक की पसंद होती है ना। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। ये कोई इसका इंपैक्ट यहाँ पे पड़ेगा नहीं। चलो अभी ये हमने साइड ये एनिमेशन भी देख दिया। पोस्ट फॉर्मेट आइकन्स, गाइस देखो यहाँ पे पोस्ट के फॉर्मेट है। वीडियो आइकन चाहिए आपको, गैलरी आइकन चाहिए, ऑडियो आइकन चाहिए, ये सब ऑन कर दिया। वीडियो आइकन का कलर क्या रहेगा, गैलरी आइकन का कलर क्या रहेगा, ऑडियो आइकन का कलर क्या रहेगा। देखो वीडियो ऑडियो का खास इतना कोई रोल है नहीं। गैलरी आइकन्स का क्या रोल रहेगा, इसका कलर आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। और इन सबको ऑन रखना है कि नहीं ऑफ रखना है, ये आपके ऊपर डिसाइडेड है, आप डिसाइड कर सकते हो। मैं तो कहूंगा जो है जैसा है रहने दो, ठीक है। फिर ये लाइव ब्लॉगिंग है, रीड मोर बटन है। देखो रीड मोर बटन भी क्या होता है, अगर आप इसको रखना चाहते हो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहते हो तो छोड़ दो, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि गाइस क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये आपके सामने अगर मैं चला जाऊं पॉलिटिक्स में, और ये सारे पोस्ट है, गैलरी लेआउट्स, ठीक है, ये सब गैलरी ऑडियो लेआउट्स, ये जो भी हम अभी गैलरी वीडियो ऑडियो की बात कर रहे थे ना, वो सब यही चीजें हैं।
ओके, तो यहाँ पे आपको अगेन सिंपली यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, मैं इसमें चला जाता हूँ पॉलिटिक्स में और ये ओपन कर देता हूँ। तो ये एक पोस्ट है ना। अभी इस पोस्ट को अंदर आने के बाद तो आप इसको पोस्ट को पूरा पढ़ सकते हो, लेकिन इन केस आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये दूसरे आर्टिकल्स है लेटेस्ट न्यूज में। ओके, यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज दूसरे आर्टिकल्स है, इन सब में अभी आपको कोई रीड मोर का बटन यहाँ पर दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर आप इसको होम पेज पे जाओगे तो यहाँ पर जो है ये जितना भी ये जो दिख रहा है ना, इसके आगे आर्टिकल में कुछ है, पढ़ने के लिए आपको इसे ओपन करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर रीड मोर का बटन वगैरह लगाना इस तरीके से, जहां पर भी ये ऑप्शन जैसे कि डॉट प्लैनेट, आप इसे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो रीड मोर का बटन यहाँ पे एक्चुअल में जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ भी यहाँ पे सेट नहीं किया, बैकग्राउंड चाहिए, टेक्स्ट ओनली चाहिए, क्या है, हमने कुछ अभी यहाँ पर सेट नहीं किया है, ठीक है। और रीड मोर, यहाँ पर रीड मोर का लेबल भी हमने अभी सेट नहीं किया है, तो ये इस वजह से हमें यहाँ पर वो दिख नहीं रहा है। ओके, तो रिफ्रेश करते हैं तो अभी यहाँ पर आपको कुछ भी दिखेगा नहीं। अगर हम कुछ सेट करते हैं तो हमें दिखने लग जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है होवर इफेक्ट्स। गाइस कहां पर कैसे कैसे होवर इफेक्ट्स आ सकते हैं, आप सारे होवर इफेक्ट्स यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आपके होवर करने पे अंडरलाइन आ रहा है, कलर भी आएगा, अंडरलाइन भी आएगा। कैसे, ये देखो, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे होवर कर रहे हैं तो कलर भी आ रहा है, अंडरलाइन भी आ रहा है। तो इसको चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो, कोई भी टेक्स्ट कलर यहाँ पे। तो आपको पता ही है क्या होने वाला, मैं अगर चेंज करूंगा तो भी, तो यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे, उसको कोई सेंस बनता नहीं है ना। तो कलर सारी चीजें जो है सही है। अब डार्क मोड के लिए अलग कलर रखो, ब्राइट मोड के अलग कलर रखो, ये ऑटोमेटिकली सब कुछ सेट है इसके अंदर। इसी वजह से अगर मैं इसको डार्क कलर कर भी देता हूँ, जैसे अभी तो हम इसको ओवर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पिंक कलर का हो रहा है, मैं इसको डार्क मोड कर देता हूँ, अभी क्या हो रहा है, अभी वही हो रहा है। तो दोनों में सेम कलर रखा हुआ है, ठीक है, इससे आप समझ सकते हो। अब मेन्यू होवर इफेक्ट, ठीक है, वो कलर बॉर्डर, यहाँ पे डिफॉल्ट कलर बॉर्डर हम देख लेते हैं मेन्यू में क्या हो रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो रहा है, कलर है और एक अंडरलाइन यहाँ पर भी आ जाता है, ठीक है। और बॉर्डर तो खैर पहले से बना हुआ है, क्योंकि हमने कौन सा हेडर लिया था, हमने हेडर 4 लिया था, हेडर 4 में कुछ इस तरीके से बन के आता है। ओके, और अब चलते हैं, इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे राउंड कॉर्नर। आपको कहीं पर भी राउंड कॉर्नर वगैरह करना है, किसी भी जगह पे जो रेक्टेंगल है उसको राउंड करना, अब गाइस इसकी रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है। एसवीजी अपलोड, आपको एसवीजी वगैरह अपलोड करना चाहते हो क्या तो कर सकते हो। फीचर गिफ अपलोड करना चाहते हो, ये सब चीजें काम आती भी नहीं है, कोई गिफ वगैरह करता नहीं है अपने साइट पे। फॉन्ट ऑसम, ठीक है, फॉन्ट्स वगैरह जो है आप फॉन्ट ऑसम के साथ कनेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो अपने। अगर आप बहुत ज्यादा फॉन्ट्स यूज करते हो तब आपके काम आएगा, बाकी काम आता नहीं है, ठीक है। सर्च आइकन की बात कर ले तो गाइस आप देख सकते हो प्लेस होल्डर टेक्स्ट, सर्च आइकन में क्या प्लेस होल्डर रहेगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो सर्च हेडलाइंस न्यूज, तो प्लेस होल्डर आप इसको चेंज कर सकते हो, हेडलाइन न्यूज की जगह हम कर सकते हैं ब्लॉग, जैसे कि अभी मैं कर देता हूँ ब्लॉग, ठीक है। ये थोड़ी नई चीज है इसलिए मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो अब यहाँ पे न्यूज की जगह ब्लॉग लिखा हुआ आ गया। ओके, ये सर्च ये प्लेस होल्डर है, ये खाली रख सकते हैं हम इसको चाहे तो। देखो अभी इसको मैं पूरा एम्प्टी कर दूं, इसे कट कर देता हूं मैं एक बार के लिए और दिखाने के लिए, प्लेस होल्डर मुझे पसंद है। रिफ्रेश कर लेता हूं, अब ये आइकन जो है यहाँ पर ओके बाय डिफॉल्ट ले लेगा वो। अब मैं इसको सिंपली एक टाइप हियर कर देता हूँ, ठीक है, ये टाइप हियर कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसको सेव चेंज पे कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये जो एरिया है सर्च हेडलाइंस यूज, यहाँ पे टाइप हियर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, ये टाइप हियर लिखा हुआ आ गया। ओके, तो प्लेस होल्डर यहाँ पर रखा जाता है। चलो हम इसको वापस वो पहले वाला ही कर देते हैं क्योंकि ज्यादा बेटर वही लग रहा था। यहाँ पे न्यूज कर देता हूँ, न्यूज, डन। कस्टम सर्च एसवीजी कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस। अगर आप इसको ये सर्च आइकन जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, या फिर ये पूरा जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसको अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कस्टम कुछ कर सकते हो। कस्टम है ही नहीं हमारे पास तो क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे इसको, ठीक है। बैक टू टॉप बटन, अब आपको बैक टू टॉप बटन चाहिए तो हमने ऑन कर दिया, मोबाइल में चाहिए मोबाइल में भी ऑन कर देंगे, सेव चेंज पे क्लिक कर देंगे। ये जरूरी है क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा है, नीचे तक आगे बहुत लंबा। अब अगर पूरा वापस स्क्रॉल करके ऊपर जाना तो टाइम लगेगा, तो ये रहा सर्च जो बटन है हमारा, ये रहा वो चीज, ठीक है, जहां पर हम एडिट कर रहे थे इसको, बैक टू टॉप, मोबाइल बैक टू टॉप, ठीक है। अब ये लैपटॉप का हम देख रहे हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, सीधा हमें पेज के टॉप पे लेके जाएगा, ठीक है। और यहां पर अगर हम देखें तो ये देखिए ये इस तरीके से हमें दिख जाता है। ओके, तो ये भी हमारा यहाँ पे कवर हो गया है। टूल टू इनपुट स्टाइल, लोडर स्टाइल, ये लोडर वगैरह जो भी आते हैं आपके, लोडर स्टाइल आपको कौन सा रखना है, तो मैं गाइस लोडर स्टाइल की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका पेज स्पीड अच्छा हो तो लोडर स्टाइल की जरूरत नहीं, रेक्टेंगल डॉट जैसा चाहे कर सकते हो, चाहे तो डॉट्स रख लो एक बार, जब तक पेज लोड हो रहा है डॉट्स आते रहेंगे। अब मैं दिखा नहीं सकता आपको, इंटरनेट की स्पीड काफी अच्छी है, ठीक है, तो कोई लोडर यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा, है ना, तो इसलिए कोई इश्यू नहीं आएगा यहाँ पे। तो हाँ, इंटरनेट की स्पीड जिनकी अच्छी रही उन्हें लोडर नहीं दिखेगा, जिनकी इंटरनेट स्पीड थोड़ी स्लो है, जब तक उनका लोड हो रहा है तब तक उनको ये डॉट्स वाले लोडर दिखते रहेंगे, ठीक है। कंटेनर विड्थ हमने क्या किया, कंटेनर विड्थ जो है वही को वही रहने देना है, क्योंकि हमें साइड बार चाहिए, तो इसलिए हमें कंटेनर विड्थ में कुछ भी यहाँ पे चेंजेस करने नहीं है। सो गाइस यहाँ पे हमने पूरा का पूरा जो हमारा
थीम डिजाइन था वो कंप्लीट कर लिया है। अब स्टैंडर्ड ब्लॉक डिजाइन गाइस, अब यहां पर अगर आप आओगे तो अगेन यहाँ पर बहुत सारी ग्रिड 1, ग्रिड 2, स्मॉल ग्रिड, तो ये क्या है एक्चुअल में, ये दीज आर सेटिंग्स फॉर द क्लासिक लेआउट, दे आर ओवररिडन बाय ब्लॉक डिजाइन फॉर एलिमेंटरी पेजेस एंड ब्लॉक डिजाइन। अब गाइस यहां पर जो चीजें आप करते हो ये जरूरी नहीं है कि आपके इस जो डेमो हमने इंपोर्ट किया है उसमें अप्लाई हो जाए। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर ओवररिडन बाय ब्लॉक डिजाइन फॉर एलिमेंटर पेजेस एंड ब्लॉक डिजाइन। तो यहां पे क्या रहता है कि अगर एलिमेंटर पेजेस बने हुए जो कि डेफिनेटली हमारे साइड में बने हुए हैं, है ना, वो इससे ओवररिडन होते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस कर भी दिए ना तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे चेंजेस अप्लाई हो जाए, क्योंकि वो एलिमेंटर के थ्रू ओवररिडन है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ चीजें वहां पर सेट है। ओके, वैसे ज्यादातर यहाँ चीजें यहाँ पर कुछ है नहीं। अगर हम बात कर ले सबसे पहले फीचर्ड इमेज साइज, तो फीचर्ड इमेज साइज बाय डिफॉल्ट रखेंगे क्योंकि हम अपने हिसाब से फीचर्ड इमेज की साइज नहीं रखेंगे, इस थीम के हिसाब से जो साइज सेट है हम उसी को रखेंगे, है ना। तो थीम के हिसाब से सेट जो इमेज अगर आप जानना चाहते हो तो आप इसके जो है एक सेकेंड में आपको दिखा देता हूं। आप मीडिया में जा सकते हो, मीडिया लाइब्रेरी में चले जाओ, है ना, और यहां पर हमारी कोई भी एक इमेज, जैसे कि ये वाली इमेज है, ये एक फीचर्ड इमेज ही होगी डेफिनेटली, ठीक है। इस फीचर इमेज की साइज देख लो, ये रहा इसका साइज 1200 बाई 800 पिक्सल्स, ठीक है। तो आप जब कोई इमेज बनाओ तो इस साइज की इमेज बना लो, आप ऑटोमेटिकली फिट बैठ जाओगे इसके अंदर, है ना। तो मैं यही करता हूँ, मैं डेमो इंपोर्ट इसीलिए करता हूँ ताकि मुझे जब ऐसा लग रहा है कि इमेज की साइज मुझे समझ में नहीं आ रही है तो मैं यही करता हूँ कि डेमो इंपोर्ट कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मुझे जो ठीक लगता है, जो साइज मैं मीडिया लाइब्रेरी में देखता हूँ उस हिसाब से मैं हर एक पोजीशन पे जो जो इमेजेस अपलोड में करता हूँ उनको उसी साइज में बना के अपलोड करता हूँ मैं, ठीक है। तो इसीलिए आप ये चीज कर सकते हो। और अगर आपने इसको चेंज किया तो पूरा डिजाइन चेंज होगा, ठीक है, तो फिर डेमो इंपोर्ट करने की जरूरत है अगर हमने डिजाइन अपने हिसाब से बनाना था तो ये वो चीज आप कर सकते हो। लेकिन ये सब हम तब करते हैं जब हम एक बिगिनर लेवल से काफी आगे बढ़ जाते हैं, है ना, तब हम कर सकते हैं। जब आप बिगिनर हैं तो आपको जो साइज यहाँ पे मिलता है उसी साइज के साथ में लेकर आप चल सकते हो। एंट्री कैटेगरी, तो गाइस हमने पहले ही बात कर ली थी कैटेगरी के बारे में, ठीक है। आप बैकग्राउंड 1, बैकग्राउंड 2, बैकग्राउंड 2, बैकग्राउंड 2, ये अब देखो कौन सा बैकग्राउंड चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमने अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग डेमोज बने हुए हैं यहाँ पर, तो बहुत सारे डेमो में अलग अलग बैकग्राउंड है। अभी हमें ये पता नहीं है कि हमारा एग्जैक्टली कौन सा बैकग्राउंड, तो अगर हम कलर चेंज भी कर देते ना उस टाइम तो भी अप्लाई नहीं होता, इसलिए मैंने वो कलर चेंज करके भी नहीं दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड 1 लगा हुआ है तो हम उस हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, है ना। तो अभी रेस्पॉन्सिव हाइड एंट्री कैटेगरी ये डिसेबल कर रखा है। अगर हम ऑन मोबाइल ये सब चीजें करें तो देखो मोबाइल और टैबलेट के हिसाब से ज्यादा कुछ करना होता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द चेंजेस वी हैव मेड ऑन द लैपटॉप, ठीक है। और पोस्ट टाइटल की बात कर ले, टाइटल HTML टैग ये भी डिफॉल्ट ही रहने देना, क्योंकि एक्चुअल में डिफॉल्ट का मतलब होता है H1 और टाइटल जो होता है पेज में एक ही होता है और H1 टैग भी एक पेज में एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये बाय डिफॉल्ट रख सकते हो या फिर आप इसे H1 सेलेक्ट कर सकते हो, तो कोई इश्यू नहीं है। और एंट्री मेटाडाटा तो अवतार, ऑथर, डेट। अब ये क्या है मैं दिखा देता हूं आपको, ये किसी एक पोस्ट को हम ओपन करेंगे और अब देख सकते हो ये रहा हमारा क्या है, अवतार, ठीक है। तो ये अवतार ये इस तरीके से, ये जो इमेज आप देख रहे हो ना जो पे कोई इमेज सेट है नहीं एक्चुअल में, ठीक है। तो ये जो इमेज ये अवतार है और फिर आएगा ऑथर का नाम, ये आप देख सकते हो ऑथर का नाम है ये एडमिन, और इसके बाद आएगा आपका डेट पब्लिश, तो पब्लिश डेट आप देख सकते हो यहाँ पर ये पब्लिश डेट है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे आ जाती है। और रिव्यू मेटा डिस्क्रिप्शन, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेंगे। सो गाइज इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ये नेवर एंडिंग है गाइज, इतना तो कोई भी बता भी नहीं सकता आपको, ठीक है। बैकअप रिस्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा, मेंबरशिप का, देखो वूकॉमर्स तो है ही नहीं, हम ब्लॉग साइट बना रहे तो वूकॉमर्स का कोई काम नहीं है, मेंबरशिप का कोई काम नहीं है, AMP का कोई काम है नहीं, ठीक है। और परफॉर्मेंस का काम है, डेफिनेटली है। टाइपोग्राफी, फॉन्ट्स है, जितने भी आप साइट में फॉन्ट देख रहे हो, ठीक है, फॉन्ट सब कुछ आप यहाँ से सेट कर सकते हो, है ना। फॉन्ट का साइज यहाँ सेट कर सकते हो, कलर यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, टैबलेट के लिए अलग सेट कर सकते हो, मोबाइल के लिए अलग सेट कर सकते हो यहाँ पे टाइपोग्राफी में। और अगर हम बात कर ले पोस्ट टाइप्स की, ठीक है, तो पोस्ट टाइप्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और ग्लोबल कलर्स, ग्लोबल कलर अगर आप सेट करना चाहते हो, देखो साइट में नॉर्मली क्या होता है, कुछ लोग जब जब जो कलर समझ में आए तो वही कलर रखते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो अपने कुछ ग्लोबल कलर्स को सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद जहां जब जब उन कलर्स की रिक्वायरमेंट होती है उस पर्टिकुलर हैश कोड को, उस कलर के उस पर्टिकुलर हैश कोड को उठाते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे मुझे एक रैंडम एक कलर चाहिए जो कि इस लिस्ट में नहीं है,
तो जैसे कि ये वाला कलर में उठाता हूँ, इसका ये वर्जन उठाता हूँ, तो ये जो हैश कोड आप देखते हो ना, ये एक्चुअल में हम सेट करते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से हम सेट कर देते हैं, तो उस सेट किए हुए कलर को जहां भी हम यूज करना चाहते हैं पूरे लाइफ टाइम में, वो कलर यहाँ पे सेव्ड रहेगा। ठीक है, दोबारा से उस कलर के हैश कोड का उस कलर को ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो यहाँ पे सेव रहेगा। आप सिंपली जो है उस ग्लोबल कलर की सेटिंग को वहां से उठा के अपने जहां भी आपको लगाना है वहां आप लगा सकते हो, है ना। तो ये सब चीजें यहां पर कर सकते हो। सिंगल पोस्ट, अब एक सिंगल पोस्ट का लेआउट कैसा रहेगा गाइस, देखो मैं आपको अब इसका लेआउट बताऊं तो यह इस पोस्ट का लेआउट आप देख सकते हो। लेफ्ट साइड में कंटेंट है, राइट साइड में साइड बार है, तो क्या सेट है यहाँ पे, लेफ्ट साइड में कंटेंट, राइट साइड में साइड बार। अब अगर इस तरीके का लेआउट अगर हम रखना चाहे, जैसे कि हो गया ये वाला, ठीक है, या फिर आप चाहते हो कि इस तरीके से रखना या फिर इस तरीके से रखना, कोई भी आप साइड यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे कि ये वाला हम करते हैं, एक बार सेव चेंज पे क्लिक करते हैं। जरूरी नहीं है कि ये अभी अप्लाई हो ही जाए, है ना, ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ओके अप्लाई हो चुका है, तो आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर एक बड़ी सी इमेज आ गई, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, और उसके बाद हमारा कंटेंट और फिर हमारा साइड बार जो है वो शुरू हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। मैं इसको वापस चेंज करूंगा और इस तरीके से कर दूंगा इसको सेव चेंजेस। देखो अब क्या रहेगा, सबसे जो बड़ा जो फीचर्ड इमेज है ना, यहाँ पर बड़े से साइज में अब वापस छोटे साइज में आ जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, देखो फीचर्ड इमेज वापस अपने छोटे साइज में यहाँ पे आ गया। तो आपको कैसा चाहिए आप वैसा रख सकते हो। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वीडियो लेआउट कैसा चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें, अब ये सब ऑडियो रखोगे तो काम आएगा आपको, वीडियो रखोगे तो काम आएगा आपको, गैलरी रखोगे तो काम आएगा आपके, तो ये सब चीजें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम कहां पर थे, ओके हम यहाँ पे ऑथर पेज, ब्लॉग इंडेक्स, टेबल कॉन्टेक्स्ट, वन सेकेंड, सिंगल पोस्ट में थे हम। ठीक है, सिंगल पोस्ट के अंदर अभी आपको बहुत सारी चीजें और मिलेगी, फीचर्ड इमेज के लिए अलग से बहुत सारी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। ऐसे एफिलिएट डिस्क्लोजर रखना चाहते हो कुछ भी, ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपने साइट पे एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो आप ये एफिलिएट डिस्क्लोजर यहाँ पर डाल सकते हो कि हमारे साइट पे एफिलिएट लिंक से अगर आप इस लिंक पे क्लिक करके कुछ भी खरीदते हैं तो उसका एक कमीशन हमको मिलता है। ठीक है, तो हम अफिलिएट प्रोडक्ट को यहाँ पर जो है प्रमोट कर रहे हैं, ये चीज आप रख सकते हो। रेटिंग और रिव्यूज ये आप डाल सकते हो। ठीक है, यूजर रेटिंग इन कमेंट्स हम इसको डिसेबल नहीं, हम इसको इनेबल करके इनेबल फॉर पोस्ट रिव्यू ओनली, ठीक है, ये कर देते हैं। और रेटिंग्स हम यहाँ पर 1 to 5 स्टार तो यहाँ पे ऑलरेडी दे रहे हैं, या फिर हम स्कोर दे सकते हैं 1 to 10। ये जरूर करना, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे बहुत प्यारा लगता है ये जो चीज होती है। ठीक है, आप ये कर सकते हो। और स्टिकी हेडलाइन, हेडलाइन को अगर आप स्टिकी रखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि हेडलाइन एक ऐसी चीज होती है कि मतलब आप चाहते हो कि आर्टिकल पूरा पढ़ते पढ़ते भी लोग हमेशा कोई अपना हेडलाइन नहीं भूल जाए एक्चुअल में हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, तो हाँ आप ये चीज भी यहाँ पे कर सकते हो। और आप देख रहे हो ये कलर, ये जैसे जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते जा रहे हैं फील होता जा रहा है कि कितना हमने रीड कर लिया है इसको, है ना। तो ये चीज भी बहुत ही सही है। अगर आप देखोगे यहाँ पर रिव्यू के लिए इमोजीज आ चुके हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर रिव्यू ऐड कर दिया, इसलिए ये सब हमें यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब मैं इसको बता सकता हूँ हैप्पी हूँ, स्लीपी हूँ, एंग्री हूँ, ये पढ़ने के बाद। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, ये बाकी सारे थीम्स में देखने को नहीं मिलता, ये हमें सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलता है हमारे इस पर्टिकुलर फॉक्सिस थीम में। ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब रीडिंग इंडिकेटर, मैंने आपको भी क्या बोला था, रीडिंग इंडिकेटर, ये जो रीडिंग इंडिकेटर आप ऊपर देख रहे हो ना, ये कलर एक पतला सा कलर है जो हम देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर। जैसे ये देखो, यहाँ पे अभी मैंने बिल्कुल स्टार्ट ही किया है, ये देखो अभी कलर आना शुरू नहीं हुआ, अब देखो ये कलर आना शुरू हो चुका है। ये ब्लू से लेकर पिंक आ रहा है। अब मैं स्क्रॉल जैसे जैसे करता रहूंगा ये आगे बढ़ता रहेगा, ये देखिए यहाँ तक आ गया अब ये। ठीक है, अभी और आगे बढ़ रहा है, और अब ये ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। जैसे आर्टिकल कंप्लीट होगा ये भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो। यहाँ पे ये इंडिकेटर है, आपको इंडिकेटर नहीं चाहिए तो आप ऑफ कर सकते हो, लेकिन ऑन रखना यार, बहुत अच्छा लगता है ना। और हाईलाइट, शेयर्स और साइट हेडर, ये सारी चीजें आप इसमें सेट कर सकते हो। पोस्ट टाइप्स, पोस्ट टाइप्स आपको कैसे चाहिए, अगेन वही चीज है जो हमने यहाँ पर सेट किया था। और इसके बाद आता है सिंगल पेज, ये हमारा हो गया। कैटेगरी हो गया, ब्लॉग कैटेगरी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके ऊपर बहुत बार। ब्लॉग इंडेक्स, अलग अलग जगहों पर बहुत सारी चीजें एडिट होती है, तो यहाँ पर आप आके इन सब चीजों को टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑथर पेज, अब ऑथर पेज कैसा दिखना चाहिए आपका। ऑथर पेज मतलब ये ऑथर है आपका, ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो खुलेगा ये ऑथर पेज है ना। ये ऑथर पेज आपका कैसा दिखना चाहिए तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, ऑथर पेज आप जैसा चाहे वैसा सेट कर सकते हो। तो अभी फिलहाल ऑथर पेज कुछ भी हमने यहाँ पे सेट किया नहीं है कि इस ऑथर ने कौन कौन से आर्टिकल्स लिखे हैं वो यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो जिस ऑथर ने जितना भी आर्टिकल लिखा होगा वो सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। उसको फॉलो करने के लिए सोशल मीडिया लिंक, उसके कितने आर्टिकल्स है ये शो कर रहा है। ठीक है, वेरीफाइड ऑथर है या नहीं यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, और सर्च पेज,
सर्च पेज आपका कैसा दिखेगा वो आप अब गए कुछ भी सर्च करोगे तो किसी ना किसी पेज पे तो जाओगे ही, है ना। तो वो जो पेज होगा वो कैसा दिखेगा वो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। तो ज्यादातर चीजें आपको करनी होती नहीं है। अब 404 पेज है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने कोई पेज डिलीट कर दिया इन केस, ठीक है, तो वो कैसा दिखेगा। तो आपका 4 पेज में कुछ इमेज आपको डालनी है तो इमेज डाल सकते हो आप, है ना। यहां से अपलोड कर देना 404 का कोई एरर इमेज आप यहाँ पे कर लो अपलोड, और उस पेज पे फिर वो खुलेगा, ठीक है। ये तब होता है जब आप एक पेज बनाते हो और उसका लिंक कहीं पे शेयर कर देते हो और फिर बाद में कुछ टाइम बाद आप उस पेज को डिलीट कर देते हो अपने साइट पे, फिर उस लिंक पे कभी कोई बंदा क्लिक करके आएगा तो वो पेज से मिलेगा नहीं। तो क्या पेज मिलेगा, 404 पेज मिलेगा। तो उस पेज पे क्या दिखाना है ये आप बता सकते हो, या फिर आप रिडायरेक्ट भी करा सकते हो, ठीक है। तो गाइज लाइक एंड रिएक्शन, टेबल ऑफ कंटेंट आप जो भी चीजें यहां पर चाहते हो वो कर सकते हो। टेबल ऑफ कंटेंट एक्चुअल में क्या है कि आपकी पोस्ट में आपने कौन कौन से कैटेगरीज को कवर किया है, ठीक है, वो सब कुछ आपकी पोस्ट के टॉप पे ही दिख जाएगा, ताकि लोग जो है उस टेबल ऑफ कंटेंट में क्लिक करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में पहुंच जाएंगे, है ना। जैसे H1 पे पहुंच जाएंगे, क्लिक करते हैं H2 पे पहुंच जाएंगे, H3 पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो, है ना। तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद आता है लाइक एंड रिएक्शन, लव, सैड, हैप्पी, जो मैंने अभी आपको दिखाया, क्या इससे पर्टिकुलर पेज के किसी भी पोस्ट के नीचे अगर आप जाते हो, ओके सर ये तो कैटेगरी है, चलो ये तो कैटेगरी हो गया। एक सेकेंड दिखा देता हूं मैं आपको, जो मैं अभी अभी हमने जो यहाँ पर रिव्यूज दिए थे। ओके यार 1 सेकेंड, ओ शायद हमने उसको वापस ऑफ कर दिया था, अभी शो नहीं कर रहा है। इमोजीज को हमने ऑफ कर दिया था, ठीक है। तो यहां पर हम इसको सिंगल पोस्ट रिएक्शंस को ऑन कर देंगे, अब सेव चेंज कर देंगे, ठीक है। यहां से भी ऑन हो जाएगा वैसे ये। अब देखते हैं, ये देखिए यहां पर आ गया। तो लव, सैड, हैप्पी, स्लीपी, एंग्री, डेड, विंक। तो यहां पर आप चाहो तो इसमें कुछ नया ऐड करना चाहते हो नया ऐड कर सकते हो। डिसेबल्ड में आप जो कैरी, क्राई, एम्बेरस, जॉय, शाय, सरप्राइज, ये सारी चीजें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। तो पर्सनलाइज सिस्टम है, सोशल प्रोफाइल्स है, ये सारी चीजें आपको जो जो प्रोफाइल्स ऐड करने हैं वो सारे प्रोफाइल्स आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि फेसबुक यूआरएल आपको ऐड करना है तो अपना फेसबुक अकाउंट ओपन करो, उसको ऐड कर दो, ठीक है। ट्विटर का ऐड करना, ट्विटर, यूट्यूब, तो जो गूगल न्यूज, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, पहले एक टाइम पे गूगल प्लस हुआ करता था तो गूगल प्लस पे भी ऐड करते थे हम, ठीक है। अभी गूगल प्लस नहीं है, तो वैसे आपके जो जो अकाउंट आपके है वो सब कुछ आप यहाँ पे ऐड कर दो। हैश जो यहाँ पे लगा हुआ इसका मतलब है कि अगर कोई इस पे क्लिक करेगा तो उसी पेज पे रहेगा। जैसे कि अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास, सॉरी, नीचे आ जाते हैं, ये फेसबुक है, इस पर क्लिक करेंगे उसी पेज पे वापस आ रहे हैं हम, है ना। कोई चेंजेस नहीं आ रहा है यहाँ पे। एक सेकेंड मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। जैसे मैं ये अभी फेसबुक पर क्लिक करूंगा या फिर यहाँ पे ट्विटर पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो ये तो हमें उसी पेज पर रिडायरेक्ट कर देता है, लेकिन बस डार्क कलर में, है ना। इस पर क्लिक कर देते हैं, ये हमें वापस उसी पेज पर रिडायरेक्ट कर देता है लेकिन डार्क में, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हमने यहाँ पर कवर कर लिया। अब ब्रेड कम्स बार है, ब्रेड कम्स मतलब आपका जो यूआरएल का स्ट्रक्चर है, आप किस तरीके से आपका जो फ्लो चल रहा है ना, फ्लो किस तरीके से चल रहा है। सबसे पहले आपका मेन्यू के अंदर कैटेगरी के अंदर पोस्ट, ठीक है, और उस पर्टिकुलर पोस्ट, तो इस तरीके से आपका जो ब्रेड कम आएगा। जैसे कि देखो माई ब्लॉग, ये ब्लॉग, फिर हेल्थ, ठीक है, यानी कि ये आपका माई ब्लॉग मेन कैटेगरी, फिर उसके अंदर आपका ब्लॉग पेज रहेगा, ब्लॉग के अंदर आपका हेल्थ कैटेगरी रहेगी, और हेल्थ के अंदर आपका ये पर्टिकुलर टाइटल रहेगा जो कि हमारे साइट का टाइटल है। तो ये जो लाइन को आप देख रहे हो ना, इस लाइन को बोलते हैं ब्रेड क्रम्स, ठीक है। इसका क्या ऑर्डर लगाना ये आप यहाँ पर आपको मिल जाता है, ठीक है। और बाकी प्राइवेसी नोटिस, डार्क मोड में अगर आपको कुछ और चेंजेस आपको करने हैं तो आप कर सकते हो, ठीक है। और ये डार्क मोड, स्विचेबल, डिसेबल, डार्क मोड को अगर आप डिसेबल कर दोगे तो जितने भी डार्क मोड के सेटिंग हमने तब से लेकर अब तक किए थे वो सारे बेकार हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए डार्क मोड को रहने देते हैं। ओके सो गाइज हमने ये जो चीजें ये पूरी तरीके से यहाँ पे कवर कर ली है। तो हमने पूरा का पूरा थीम ऑप्शन जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। जो जरूरी चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया है। तो मेरे हिसाब से आपको अभी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि क्या क्या चीजें एक्चुअल में यहां पर थी और क्या क्या चीजें हमने यहां पर सीखी है, ठीक है। तो ये एक बार के लिए हमने ये सारी चीजें यहां पर कर ली। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि हमने अभी तक इस साइट के किसी भी कंटेंट को एडिट करना नहीं सीखा है ना। किसी भी कंटेंट को अभी तक हमने यहां पर एडिट करना नहीं सीखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया हमारा ये एक पोस्ट का टाइटल हमने चेंज नहीं किया, पोस्ट का इमेज चेंज नहीं किया, हमने कुछ भी यहां पर चेंज नहीं किया है ना। तो ये सब चीजें हम आगे सीखने वाले हैं।
ओके, तो एलिमेंटर में जाके पेजेस को एडिट करने से पहले हम कुछ चीजें और यहाँ पे देख लेंगे, जैसे कि वैसे तो ये सब चीजें जो है हम अलग अलग प्लगइन्स के थ्रू कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं, है ना। अभी जैसे हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल पोस्ट, फीचर्ड इमेज, लेजी लोड आप ऑप्शन कर यूज कर सकते हो। देखो अब लेजी लोड वगैरह जो होता है ना, इसके लिए अलग अलग प्लगइन्स का यूज आप कर सकते हो, लेकिन अब क्योंकि हमारे थीम में ये ऑप्शंस है और ये ऑप्शंस सफिशिएंट भी है, तो इसीलिए आप इसको लेजी लोड ऑन कर दो। इससे आपकी वेबसाइट जो जल्दी लोड हो जाएगी और इमेजेस बाद में लोड होंगे ऑन स्क्रॉल, ठीक है। तो इसको ऑन ही रखना है, आपको इसे ऑफ नहीं करना है, क्योंकि इससे आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। फीचर इमेज डिसेबल एसआरसी सेट, तो ये जो चीज होती है ये एक अलग एट्रीब्यूट होता है, आप इसको ऑन ही रहने दो, ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये जो फीचर होता है इसके बारे में कभी कोई अक्सर बात करता नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप इसे ऑन रखोगे तो ये आपकी परफॉर्मेंस को और ज्यादा बूस्ट करेगा, ठीक है। सिंगल पोस्ट लेजी लोड फीचर्ड इमेज, अब इसको भी आपको ऑन करना चाहिए सिंगल पेज में भी, क्योंकि सबसे ज्यादा इमेजेस लोड होने का जो फैक्ट होता है वो इंपैक्ट करता है सिंगल पोस्ट में। थीम ने बाय डिफॉल्ट इसको ऑफ रखा, लेकिन आपको इसे ऑन रखना चाहिए, क्योंकि इमेजेस को वो लेजी लोड करेगा तो क्या है, पोस्ट जल्दी लोड हो जाएगा। और गूगल के नजर में जब पोस्ट पूरा लोड हो जाता है ना, तो वो उसको पेज स्पीड मानता है, ना कि इमेज को लोड करने का स्पीड। एक बार पेज पूरा लोड हो जाए उसके बाद धीरे धीरे इमेज लोड होता है तो फर्क नहीं पड़ता, तो एक बार पेज लोड हो जाए इसके लिए हमें लेजी लोड रखना चाहिए हर सिंगल पोस्ट को, क्योंकि हमें ओवरऑल वेबसाइट को रैंक नहीं करना है, हमें एक एक पर्टिकुलर पोस्ट को रैंक कराना होता है गूगल में, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो, बाकी जो है जैसा है वैसा रहने दो, ठीक है। फॉन्ट्स वगैरह आप जो भी गूगल फॉन्ट्स ये सब कुछ आप ऑफ रखो। इसको ऑन करोगे हर एक फॉन्ट के लिए ये गूगल पे रिक्वेस्ट भेजेगा और फिर वहां से उस फॉन्ट को लोड कराएगा। अवॉइड करो इन चीजों को, इसलिए मैंने कहा था टाइपोग्राफी में भी मैंने जैसा ही कहा था, इन सब चीजों को आपको एक सिंगल फॉन्ट रखो और उसी को पूरे साइट पर चलने दो। आप मल्टीपल फॉन्ट फैमिली यूज करने जाओगे, उसको गूगल फॉन्ट्स में से लोड कराना पड़ेगा, उसकी हर एक की स्पीड फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसलिए आप एक सिंगल फॉन्ट के साथ चलो पूरे इसके अंदर, ठीक है। एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, अब गाइस देखो ये चीज चाहो तो आप इसे पूरा ऑफ रख सकते हो, क्योंकि एसईओ करने के लिए जितने भी फीचर्स, ये सारे फीचर्स तो यहाँ पे है नहीं, है ना। सारे फीचर्स आपको कैसे मिलेंगे, आप योस्ट एसईओ प्लगइन का यूज कर सकते हो, या फिर ऑल इन वन एसईओ प्लगइन का यूज कर सकते हो, या फिर रैंक मैथ एसईओ प्लगइन का यूज कर सकते हो। तो ये सारे प्लगइन्स आप यूज करके इससे बढ़िया कर सकते हो ये सारे काम। अगर आप वो सब यूज नहीं करते हो तो उस केस में आप ब्रेड क्रम्स को ऑन रख दो, आप साइट लिंक्स को ऑन रख दो, आप स्कीमा मार्केट टूल्स को ऑन रख दो, ठीक है। और लाइव ब्लॉगिंग मार्कअप ये सब जरूरी नहीं है, इसको ऑफ कर देते हैं। जो चीज जरूरी नहीं है, पोस्ट रिव्यू मार्कअप ये भी जरूरी नहीं है, इसको ऑफ कर देते हैं। तो एसईओ में ये सब चीजों का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आर्टिकल मार्कअप, आर्टिकल, न्यूज आर्टिकल क्या है ये आपको रखना पड़ेगा, ताकि गूगल को समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये चीज है क्या, है ना। तो इसलिए ये सब चीज करके सेव चेंजेस पे कर देना, ठीक है। एड ब्लॉक डिटेक्टर गाइस, ये जो चीज है ना इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऑफ रखना है, क्योंकि आपको एड ब्लॉक नहीं करना है, आपको एड दिखा के पैसे कमाने वाले हो, है ना। तो इसको आपको छेड़ना नहीं है। और इन केस अगर आपको एड ब्लॉक करना है तो उस टाइम एक पर्टिकुलर कोई समझ लो कि आप अपने किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट को गूगल एड्स का यूज करके प्रमोट करने वाले हो, तो आपको उसके अंदर किसी एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, तो उस केस में आपके उस पर्टिकुलर पेज पे आपके एड शो नहीं होने चाहिए। तो आप ये चीज गूगल एडसेंस से भी कर सकते हो और आप एड ब्लॉकर का भी यूज करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पर ये सब चीजें काम आती है। बाकी गाइस देखो अभी फिलहाल के लिए लॉगिन, हमारा लॉगिन पेज कैसा होना चाहिए। लॉगिन पेज मतलब जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे /wp admin, ये हमारा लॉगिन पेज जैसा होता है। अभी फिलहाल हमने लॉगिन करके रखा हुआ है इसको, ठीक है। अगर मैं इसको लॉग आउट कर दूं तो ये पेज कैसा दिखेगा मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। अभी फिलहाल के लिए इसको हम कर देंगे लॉग आउट। तो लॉग आउट करने के बाद अभी हमारा पेज को इस तरीके से दिखता है, लेकिन आपका पेज इस तरीके से नहीं दिख रहा होगा। फॉक्सेस आप इंस्टॉल कर दोगे, डेमो इंपोर्ट कर दोगे, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए ये ऐसा नहीं दिखता है। ओके, अभी मैं इसको अगेन हम इसको लॉग इन कर देंगे। ओके, इसको लॉगिन कर देते हैं और अब फिर से हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं और फिर से हम चले जाएंगे फॉक्सेस में, और जहां पर हमने छोड़ा था वहीं हम वापस शुरू करेंगे। थीम ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको लॉगिन पेज में कोई इमेज वगैरह डाला था, गाइस देखो मैं हमेशा बोलूंगा ज्यादा इमेजेस वगैरह डाल के चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करो, ठीक है। हाँ, एक लोगो आप अपलोड कर सकते हो, जैसे कि ये वाला लोगो ये हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया और हमने इसको यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। अब अगेन मैं इसको अगर लॉग आउट करता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने इसको लॉग आउट कर दिया तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये लोगो आ गया। तो बस ये एक इतना सा आप कर दो, ये प्रोफेशनल वैसे भी ऑटोमेटिकली लग जाता है, ठीक है। अभी मैं वापस इसको लॉगिन करना पड़ेगा मुझे तो ये चीज आप यहाँ पर जो है कर सकते हो। ओके, और मैं इसको हटा देता हूँ
और अब वापस चलते हैं हम यहाँ पे थीम ऑप्शंस में, और यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पे हमें वूकॉमर्स, अब देखो वूकॉमर्स साइट हमारी है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए हमें वूकॉमर्स पे कुछ भी करने की जरूरत है नहीं, और मेंबरशिप साइट भी हमारी है नहीं, जैसे फेसबुक या ट्विटर जैसे साइट तो है नहीं, तो वहां पे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। WP रेसिपी मेकर, रेसिपी वाली साइट भी नहीं है, तो वहां भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। और एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, उसका भी हमारे यहाँ पर कोई रोल है नहीं, तो उसमें भी हमें कुछ खास करने की जरूरत है नहीं। और बैकअप एंड रिस्टोर, गाइस बैकअप एंड रिस्टोर की अगर बात कर ले तो गाइस यहाँ पे अगर आप अपने साइट का बैकअप रेगुलरली लेते रहते हो और उस बैकअप को आपको कभी भी रिस्टोर करना है, तो आप यहां से इसको ये इंपोर्ट का यूज करके आप उस बैकअप को वहां से रिस्टोर कर सकते हो और अपने साइट को वापस उस ओरिजिनल पोजीशन में लेकर आ सकते हो। तो इसके लिए एक अलग सेटिंग यहां पर दी हुई है। गाइज मैं तो बोलूंगा इससे बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि आप अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन का यूज कर लो, यहाँ पर ज्यादा कुछ करो मत। अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन अगर आपको बैकअप लेने भी देता है और रिस्टोर भी करने देता है, तो आप अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज हमारा ये वाला पेज अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ओके, अब क्या करना है हमें, सिंपली पेजेस जो होते हैं हमारे, जो जितने भी पेजेस होते हैं हमारे साइट पे, जैसे कि हो गया हमारा ये पेज, होम पेज। ठीक है, होम पेज में आप एलिमेंटर का यूज करके बहुत सारी चीजों को यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो हम जाएंगे पेजेस में, ऑल पेजेस में जाएंगे। ये मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊं क्योंकि ये थीम को कस्टमाइज करने का तरीका नहीं है, ये एलिमेंटर को हम एक तरीके से यहाँ पे सीख रहे हैं, है ना। तो एलिमेंटर को सीखने के लिए अभी जैसे हमारा होम डिफॉल्ट जो है ये वाला, तो एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे। देखो हमारा जो कस्टमाइजेशन का जो मेन सेक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर हम रिक्रिएट किट पे क्लिक कर देते हैं और अगेन इसको रिक्रिएट किट पे आप क्लिक कर देते हैं। कभी कभी ऐसा करने की जरूरत पड़ती है हमें। ओके, अब हम अगेन इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पे आ जाते हैं, वापस पेजेस पे रहेंगे। इस बार हमारा पेज जो ओपन हो जाएगा। अगर आपके भी कभी ऐसा हो तो आप इस चीज को कर सकते हो। ये रहा पेज और पेजेस, और इसको एडिट विद एलिमेंटर, अब ये एलिमेंटर यहाँ पर लोड हो जाएगा। तो अब आपके किसी भी पेज में कोई भी चीज यहाँ पर चेंज करनी है तो आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो। अगेन मैं इसको सबको क्लोज कर देता हूँ, ये सारी चीजें क्लोज कर देते हैं। अब इस एलिमेंटर के हमारे इस पर्टिकुलर पेज, अब हम जो कुछ भी एडिट करेंगे ना, इस ओवरऑल साइट का चेंज नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ इस एलिमेंटर से डिजाइन किए हुए सेक्शंस को चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे ये सेक्शन है, तो आप देख सकते हो इसमें जो हमारा कंटेंट है 10 हॉट न्यूज। ठीक है, तो ये जो भी चीजें हैं आप इन सब चीजों को यहाँ से एडिट कर सकते हो। एडिट पे क्लिक किया और आप सारी चीजों को यहाँ से एडिट कर सकते हो। ओके, कैटेगरी फिल्टर्स 1 2 3 यहाँ पे कैटेगरीज जो है यहाँ पर आ जाते हैं। और एक्सक्लूड कैटेगरी आईडी, कोई अगर कैटेगरी को यहाँ पे एक्सक्लूड करना है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, कैटेगरी फिल्टर, आपको कौन सा कैटेगरी यहाँ पर ऐड करना है। ब्यूटीफुल वाला कैटेगरी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ऐसी कोई कैटेगरी यहाँ पे है नहीं, उसमें कोई ब्लॉग पोस्ट भी यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ही सेट कर दूंगा, तो ऑल में ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाती है। तो जो भी कैटेगरी के ब्लॉग पोस्ट आप यहाँ पे हॉट न्यूज में शो कराना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे करा सकते हो। जैसे कि ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखो आप सिर्फ और सिर्फ फैशन से रिलेटेड जो पोस्ट है वो यहाँ पर आपको हॉट न्यूज में शो करेगा। अब नेक्स्ट है ये क्विक लिंक्स और टेक्नोलॉजी। अब इसको चेंज करना है आपको, तो यहाँ पे ये क्विक लिंक्स के अंदर टेक्नोलॉजी, बिजनेस, साइंस और कोविड-19 स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीजें यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली लेबल में गए, क्विक लिंक्स यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर दिया। डाटा सोर्स आपको मैनुअली ऐड कर सकते हो। ठीक है, और टैक्सोनॉमी से कैटेगरीज और पोस्ट टैग ये यहाँ पर आपको डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पर सिंपली जो आपको कैटेगरी चाहिए, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, साइंस होगा, इनमें से जो रखना है वो रखो। ऐड आइटम करके कुछ नया डालना है तो आप नया भी डाल सकते हो। ठीक है, तो मुझे कुछ भी यहाँ पे नया नहीं डालना है, तो हटाता हूं। ओवरऑल ऑलरेडी ये काफी ज्यादा है। ठीक है, सो गाइज अभी यहाँ पर आपको कुछ आवाजें आ रही होंगी, वो एक्चुअल में पटाखे जलाने की आवाज है, क्योंकि अभी दिवाली है तो इस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस वजह से आपको हो सकता है थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो गाइज इसको इग्नोर करो और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये चीज हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब देखो, अब इनमें से हर एक चीज को आप चेंज कर सकते हो। मैंने इस पर क्लिक किया, ये हमारा स्लाइडर है, तो स्लाइडर में आपको क्या क्या चीजें लगानी है वो सब चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो सिंपली यहाँ पर आपको स्लाइडर में कौन कौन से पोस्ट चाहिए, अगेन जो पोस्ट आप यहाँ पे रन करना चाहते हो आप उसको रन कर सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर पॉलिटिक्स को अगर रन कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर पॉलिटिक्स वाले पोस्ट अब यहाँ पे स्लाइड में चलते रहेंगे। ऐसे हर एक चीज को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अभी जैसे यहाँ पे पॉलिटिक्स है, इसको चेंज करूंगा मैं, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप ऑल में चलेगा, और यहाँ पर मैं बिजनेस का कोई पोस्ट नहीं है, एंटरटेनमेंट वाले लगा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर एंटरटेनमेंट वाले आ गए, ये देखिए यहाँ पर एंटरटेनमेंट आ गया। तो गाइज इस तरीके से जो है आप चीजों को अपना यहाँ पे एडिट कर सकते हो। ये देखो बिजनेस कैजुअल, यहाँ पे एंटरटेनमेंट और फैशन का यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पर एंटरटेनमेंट है, इसको आप एडिट कर सकते हो। और अगेन ये वाला यहाँ पर, अच्छा ओके, यहीं से एडिट हो जाता है ये, तो ये दोनों को आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। चलो, अब ये काम हो गया हमारा। अब नीचे आ जाते हैं। अब इस तरीके से हर
थोड़ी थोड़ी देर में अलग अलग सेक्शंस यहाँ पर आते हैं, इन सभी सेक्शंस को आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। ये जो पेंसिल आइकन है इस पर क्लिक करना है और इन सेक्शंस को आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। तो ये हमारा पॉलिटिक्स है और फैशन है, ठीक है। आप यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी या फिर जो भी आपके पास कैटेगरीज होते हैं आप उसे लगा सकते हो। जैसे साइंस लगाना चाहते हो आप यहाँ पे साइंस लगा सकते हो। अभी साइंस में कोई पोस्ट है नहीं इसलिए शो कर नहीं रहा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी लगा देते हैं, ये भी नहीं शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एंटरटेनमेंट वापस लगा देते हैं, तो यहाँ पर एंटरटेनमेंट वाला ये हमने लगा दिया है, ठीक है। और इसके बाद ये जो कुछ भी आप करते हो ना, यहाँ ऊपर पब्लिश वाला जो बटन है इसको दबाते चले जाना ताकि आपके जो भी चेंजेस सेव होते जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये वेदर का एक ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर ही वेदर वाला सेक्शन, ये सब चीजें हमने अभी तक एडिट किया नहीं था, तो यहाँ पर अभी वेदर है। तो यहाँ पर हम लाइव वेदर कर देंगे, ठीक है। ये लाइव वेदर कर दिया हमने, तो अभी देख सकते हो यहाँ पे लाइव वेदर लिखा हुआ आ रहा है। और जब जो भी टेम्परेचर है हमने सेंटीग्रेड में रखना है या फिर फ़ारेनहाइट पे रखना है, तो ये आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको फ़ारेनहाइट कर देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो ये सेंटीग्रेड ऑटोमेटिकली फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। और ये न्यूयॉर्क का है, हमें इसे न्यूयॉर्क नहीं, हमें इसको इंडिया रखना है, तो आप इसे इंडिया रख सकते हो। आप उसे सिंपली इसको चेंज करना पड़ेगा और वेदर का एपीआई की डालना पड़ेगा, नहीं तो ये कहीं से कुछ नहीं आएगा, कुछ भी ये फेच नहीं करेगा। और फोरकास्ट 5 दिन का रखना है, तो ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये हो गया, और मंडे का अभी फिलहाल भी दिखा रहा है ना। तो इस तरीके से चीजों को चेंज कर सकते हैं। अभी इसके बाद आता है ये वाला सेक्शन, ठीक है। फेसबुक और हमारे इंस्टाग्राम का जो है हमें यहाँ पर, और पिंटरेस्ट के फॉलोअर्स जो है, फॉलोअर्स का हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सोशल मीडिया प्रोफाइल सारे आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इसको एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे फॉलोअर्स का, फेसबुक का आप सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है, तो आप अपने फॉलोअर्स, आपके फॉलोअर्स वगैरह कितने हैं, ये सब चीजें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ओके। और ट्विटर में आपका जो है जो भी फॉलोअर्स है आप उसे सेट यहाँ पर कर सकते हो। ये 69,100 यहाँ पे सेट कर, अब इसमें इसको 200 कर देता हूँ इन केस, तो 69.2 के फॉलोअर्स यहाँ पर ये आ जाते हैं। उसके बाद पिंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम है, आप जो कुछ भी आप सेट करना चाहते हो वो सारी चीजें यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। फिर एक दूसरा सेक्शन यहाँ पर आता है, और आप अगेन उस सेक्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। और डिस्कवर कैटेगरीज, यहाँ पर आप जो है अपने अलग अलग कैटेगरीज को सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अपने पर्टिकुलर कैटेगरीज को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जो भी कैटेगरी आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, ओके। और नेक्स्ट है लेटेस्ट न्यूज, और यहाँ पर आपका एक ऐड का सेक्शन मिल जाएगा, जहां पर आप जो है अपने एडसेंस के एड्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, या फिर आप अपने किसी एफिलिएट बैनर को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग पर्टिकुलर चीजें आप यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हो, ओके। अब नेक्स्ट आपका आता है ये पूरा सेक्शन, और उसके बाद आपका पॉलिटिक्स करके एक अगेन एक कैटेगरी आती है। राइटर्स को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जैसे कि अभी हमारे साइट पे कितने राइटर्स है ना, एक सिंपल एक एडमिन है, खाली वही है। इसके अलावा अगर कोई मल्टीपल राइटर्स आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपके साइट में मल्टीपल यूजर्स है, मल्टीपल राइटर्स है, मल्टीपल ब्लॉग राइटर्स है, अगर अलग अलग आपने प्रोफाइल बना रखे है, तो आप उन सारे प्रोफाइल्स को यहाँ पर एडिट कर सकते हो। जैसे कि हमारे केस में सिर्फ एक प्रोफाइल था, तो सारे जितने भी आर्टिकल्स थे वो उसी प्रोफाइल, उसी पर्टिकुलर ऑथर के नाम से पब्लिश हो रहे थे। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल ऑथर्स है, तो उन सबको आप यहाँ पर उनके फोटोज, उनका सोशल मीडिया अकाउंट्स, उनका वेबसाइट, जो कुछ भी आप डिस्प्ले कराना चाहते हो यहाँ पे डिस्प्ले करा दो। नंबर ऑफ पोस्ट, कितने आर्टिकल्स उन्होंने इस पर्टिकुलर ब्लॉग पे लिखा है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हो। उसके बाद आता है आपका फैशन वाला सेक्शन, ये आप जितना चाहे उतना क्रिएट कर सकते हो, बार बार आप दिखाना चाहते हो बार बार दिखा सकते हो, ये सारी चीजें आपके ऊपर है। बाकी फुटर और ये सब चीजें तो हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं। तो हर एक पेज को आप इस तरीके से एलिमेंटर में जाके एडिट कर सकते हो। जो जो नया सेक्शन आपको लगाने वो नया सेक्शन लगा सकते हो। कोई है जिसको आपको हटाना है तो आप उसे हटा सकते हो। हटाने के लिए क्या करना है, सिंपली ये जो क्रॉस है ना, इस पर क्लिक करो और वो सेक्शन हट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे राइटर वाला सेक्शन यहाँ पर नहीं चाहिए, तो क्लोज किया, हट गया वो, ठीक है। अब वो राइटर वाला सेक्शन में वापस लाना है, कंट्रोल Z दबा के आप उसको वापस ला सकते हो। लेकिन अब फिलहाल में नहीं लाना है, तो मैं सिंपली जो भी चेंजेस मैंने यहाँ पे किया इसको पब्लिश यहाँ पे कर दूंगा। तो जैसे मैंने पब्लिश किया, चेंजेस यहाँ पे सेव हो चुके हैं और हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आएंगे, हमें वो राइटर वाला सेक्शन यहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि हमने उस राइटर वाले सेक्शन को यहाँ से हटा दिया है, ठीक है गाइज। तो अभी हमने फ़ारेनहाइट में इसको सेव किया था, तो आप देख सकते हो फ़ारेनहाइट में अभी दिखा रहा है, पहले ये सेल्सियस में था, अब फ़ारेनहाइट में हमने इसको चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये वेदर लिखा हुआ था, यहाँ पे लाइव वेदर था, ये हमने अभी कर दिया। तो ये सारे चेंजेस थे जो अभी अभी हमने अप्लाई किए थे। यहाँ पर हमें 2 कॉलम्स दिख रहे थे, हमने इसको यहाँ पर सिंगल कॉलम कर दिया, और ये है वो ऑथर जो मैंने आपको बताया था। मल्टीपल ऑथर्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रही है, कोई चीज अगर मैंने मिस कर दी हो, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और मैं कोशिश करूंगा कि उस एक पर्टिकुलर सेक्शन को एक अलग वीडियो में या फिर एक वीडियो को अनलिस्टेड करके आपके साथ उस वीडियो को शेयर कर पाऊं। तो आप डेफिनेटली अगर यहाँ पर कितने लोग पहुंचेगा ये भी मैं जानता हूँ कि ये वीडियो लगभग 2 घंटे का होने वाला है।
तो ज्यादातर लोग तो यहाँ तक पहुंचे नहीं होंगे, लेकिन हाँ अगर कोई पहुंचा हो तो गाइस कहूंगा कि आप लोग जिंदगी में सच में तरक्की करोगे, क्योंकि 2 घंटे इस वीडियो में बने रहना भी एक बहुत बड़ी चीज है। किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉग थीम को पूरा एडिट करना आप अभी सीख चुके हो यहाँ पर, है ना। तो इसका मतलब ये कि आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करोगे। तो अगर वो बड़ा करने के लिए आपको कुछ भी अड़चने आती है आपके सामने, तो गाइज आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है गाइज, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।